तो मैं बहुत खुश हूं, मैं पहली बार किसी के साथ पार्ट 2 कर रहा हूं। ये बहुत लोगों के लिए एलियन टॉपिक निकला, मतलब लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। क्या ये सच है? क्या सच में माइंड और गट का कोई कनेक्शन होता है? कैन यू बिलीव कि जो आपका गैल ब्लेडर का स्टोन बनता है वो स्टोन नहीं है, वो जो बैड बैक्टीरिया है जो लाइव था वो आपके ब्लड से लीवर में, लीवर से आपके गैल ब्लेडर में, और उसने वहां पर जगह बनाते 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 आपका एसिडिक मीडियम हो गया और उसने अपना कैल्सिफिकेशन कर लिया। एक लड़की जो त्रिवेंद्रम की है, सिंगल मदर, उसने कहा कि मेरे बेटा ये क्या करता, मम्मी तुम तो एक दिन यू विल गेट बाल्ड, गंजे हो जाओगे। और मुझे लगता है कि सर मैं मिस हेयर वाला अवार्ड ना जीत लूं जब से मैंने बैक्टीरिया पे काम किया। अगर आपके घर में, कुनबे में या आपके दोस्तों में कोई आदमी ऐसा है जो बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा है या पंगे ले रहा है मरने के, या कोई ऐसा काम कर रहा है कि बर्बाद हो जाए, तो समझ लीजिए उसके गट के अंदर एक तरह का बैक्टीरिया, उसका नाम भी बता देता हूँ, कभी उसको गूगल अभी कर लीजिएगा, और उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्माटा गोंडाई। अब सर हो गया, अब तो बहुत सारी चीजें खराब हो गई। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव बेस इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अब बदलाव आना चाहिए लोगों की हेल्थ बेहतर हो। जितना भी हम समझा सकते हैं आसान से आसान भाषा में, हम उसको समझा। उन्होंने कहा है कि इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर टुडे यू आर ए फूल। अगर आप खुद के डॉक्टर नहीं है तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि अब आपको कोई भी बेवकूफ बनाएगा। जो भी थॉट आपके पास है, अगर आपके पास पेनफुल मेमोरी पड़ी है, आपके पास ग्रीफ पड़ा है, आपके पास ट्रॉमा पड़ा है, आपके पास डर पड़ा है, आपको लिफ्ट का डर है, आपको ऊंचाई का डर है, ठीक है ना, आप गलत रिश्ते में फंस रहे हैं, आपने कर्ज ले रखा है, आपने बिना मतलब के पंगे पाल रखे हैं, आपने अपनी फ्यूचर फुल ऑफ एंजाइटी देख रखा है, तो याद रखिएगा ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये आपके सभी अंग पर जा रहा है। पता है उसके बाद क्या करता है? इस चीज को ये वेगस नर्व आपके दो जगह देता है, एक हार्ट को और एक गट को। अगर मैंने अपनी स्किन को स्टेलाइज कर लिया, बहुत सारी साबुन लगा कर, उसके बाद एक बढ़िया सी क्रीम लगाकर, उसके बाद एक सनस्क्रीन लगाकर, उसके बाद एक मॉइस्चराइज लगाकर, उसके बाद एक खूबसूरत मर्दों वाली क्रीम लगाकर, तो मेरे पास तो बैक्टीरिया रहा नहीं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि वेजिटेरियन खाने से फूड के सारे जो नीड है, उसके न्यूट्रिएंट्स, वो कैसे मीट होंगे? या तो हम नॉन वेजिटेरियन या सप्लीमेंट्स इंक्लूड करेंगे या प्रोटीन इंक्लूड करेंगे। तो जब मीट को काटा जाएगा तो देयर इज ए ट्रांजिशन टाइम, कि जो उसके हाथ में जो एंडोटॉक्सिन्स पड़े थे जिनकी मैंने अभी बात करी, LPS, वो इमीडिएटली जैसे ही वो एकदम से फियर में जाएगा तो उसकी गट लाइनिंग खत्म हो जाती है, और वो एंडोटॉक्सिन के पास इतना टाइम होता है कि वो उसके मीट में चले जाएं, और आप इन्हें कितनी भी विसिल लगवा लो ये कभी नहीं मरते हैं। एंडोटॉक्सिन्स नेवर डाई। आप ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा सेहतमंद होंगे ऐसा बिल्कुल भी रूल नहीं है, बल्कि बीमार जरूर हो जाएंगे। आपकी नर्व एनर्जी को ज्यादा पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ा जरूर रहा हूँ NLP 2.0, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सारा कुछ हमारे देश की देन है, पूरे विश्व को, और मैं प्राउडली कहता हूँ, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो गट हो, चाहे माइंड हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे वो धन हो। क्या मैं हमारे ऑडियंस के लिए एक माइंड गट कनेक्शन पर, वेगस नर्व पर एक वर्कशॉप कर सकते हैं? फ्री वर्कशॉप सबके लिए। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वापस से एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिस पॉडकास्ट पर आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत सारे सवाल भी आए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। क्या ये जो गट माइंड कनेक्शन है, क्या ये इतना पावरफुल है कि ये हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव कर रहा है? तो आज हमने वापस से डिसाइड किया कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था उस पर, जैसे इतने सारे लोगों के जो सवाल आए, इतना सारा प्यार जो मिला, इतना सारा सपोर्ट जो मिला, और ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल जो मिले, तो हमने सोचा कि इसका क्यों ना एक पार्ट 2 शूट किया जाए, पार्ट 2 भी किया जाए, ताकि उन सभी लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल पाए जिनके सवाल थे, लेकिन उसके साथ साथ जो गट माइंड कनेक्शन है उसके एक अगले लेवल को टच कर पाएं, एक अलग पहलू पर टच कर पाएं, ताकि जो लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस वीडियो को देखा, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों ने इस वीडियो को देखा, तो उन्होंने इसको, जो भी पूरा कनेक्शन है, इसको 100% एग्री किया। तो उन लोगों के लिए भी एक नेक्स्ट लेवल होगा आज कुछ चीज़ें समझने का, ताकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके, अपनी हैबिट्स को बदल कर अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ जगह पर पहुंच पाएं जहां पर हम अपने गट हेल्थ को इंप्रूव कर पाएं, साथ के साथ अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव कर पाएं। और वापस से हमारे साथ बहुत ही स्पेशल हमारे सर हैं, राम वर्मा सर। वापस से आपका स्वागत है पार्ट 2 में। थैंक यू। तो मैं बहुत खुश हूं, मैं पहली बार किसी के साथ पार्ट 2 कर रहा हूं। मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट आज तक किए, मैंने कभी भी ऐसे उनको वापस से बुला के कि एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट पार्ट नहीं किया। हालांकि मैंने लोगों को दोबारा बुलाया है अपने पॉडकास्ट पे, लेकिन एक्सटेंशन, एक टॉपिक को इतना बारीकी से जानना मैंने नहीं किया था। क्योंकि सर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब ये टॉपिक हमारा गया, जब पॉडकास्ट में लोगों ने देखा, ये बहुत लोगों के लिए एलियन टॉपिक निकला।
मतलब लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्या ये सच है? क्या सच में माइंड और गट का कोई कनेक्शन होता है? तो बहुत सारे लोगों ने तो इस तरह से लिया, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस थे, मेडिकल फील्ड से थे, उन लोगों ने इसको कहा यार ये तो क्या बात है यार, ये डॉक्टर कौन है, इन डॉक्टर से मिलवाओ, इनका डिटेल्स हमें दो। तो ऐसे फीलिंग्स, ऐसे एक्सप्रेशंस लोगों से मिले, तो और ऑब्वियसली लोगों ने सवाल पूछे बहुत सारे। तो आज आई एम श्योर एक अलग लेवल पर भी पहुंचेंगे, साथ के साथ उन जो छोटी छोटी जो सवाल हमारे पास आए उन सबको भी कवर करते हुए हम बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे आज। श्योर सर, सबसे पहला बेसिक सवाल, बहुत सारे लोग ना जब माइंड गट कनेक्शन की बात कर रहे हैं ना, लोग गट को समझ नहीं पा रहे कि गट एक्चुअली में है क्या, गट का मतलब क्या है। हम मतलब एक आम भाषा में गट का मतलब क्या है? तो हम इस पॉडकास्ट में आम भाषा को ही रखेंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं अगर कोई टेक्निकल टर्म आता है, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर 15,000 पेजेस पढ़े हुए हैं, वाह, जिसमें आई मीन डॉक्टर्स की रिपोर्ट होती है जो पढ़नी मुश्किल होती है, हम जैसे लोगों के लिए वो भी पढ़ी हुई है। तो मैं इन्हें कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँ, और मैं मेरे गांव का भी कोई आदमी अगर सफ़र कर रहा है, उससे पीड़ित है, तो वो भी इसको समझ ले। गट बेसिकली आपके होठों से शुरू हो जाता है। यहाँ से आप मुंह से जिन चीज़ों को खाते हैं, पहले तो जो मुंह है, आपको जो कैविटी है, यहीं से गट शुरू हो जाता है। यहीं पर आपका इम्यून सिस्टम है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जहाँ से सलाइवा या थूक पैदा होता है। उसके बाद आपकी खाने की नली है, और खाने की नली भी आपका गट का ही पार्ट है, ठीक है ना, ईसोफेगस कहते हैं। उसके बाद हमारा पेट शुरू होता है, जहाँ पर खाना जाके स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए, चर्न होना शुरू करता है, जिसमें चक्की चलती है, और वहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोक्लोराइड एसिड मिलता है। वहाँ से हमारी पहली बीमारी शुरू होती है। पहली बीमारी तो यहाँ से भी शुरू हो जाती है, अगर यहीं पर हमारे बैक्टीरिया बढ़िया वाले नहीं है, या इम्यून सिस्टम नहीं है। यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो IgE के नाम से है, क्योंकि अधिकांश बैक्टीरिया हमारे स्किन पर मर जाते हैं। 95% तो हमारे जो इन्फेक्शन है उसे स्किन मार देती है। ओके, हाँ, उसे हम थोड़ी देर बाद ले सकते हैं, गट पर रखते हैं, हाँ, ठीक है ना। तो फिर हमारा मुंह से पेट में पहुंचता है। पेट में हमारा हाइड्रोक्लोराइड, जिसको आप एसिड कहते हैं, उसकी बरसात होती है, और वो हमारे खाने को कैलकुलेट करता है। हमारा माइंड और गट के कनेक्शन जो है, माइंड और पेट का कनेक्शन कहूँगा, गट तो पूरा लंबा हो गया, तो पेट का कनेक्शन भी हमारे माइंड के साथ जुड़ा है। वो एकदम से पता चलता है कि कितना आपने कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट खाया है, कितना आपने शुगर खाया है, कितना आपने बाकी चीज़ें खाई है। उसके अनुसार वो अपने एसिड को रेन करता है। यहीं पर पहली बीमारी लोगों को आ जाती है कि कई बार वो एसिड या तो ज़्यादा बन रहा है या लो बन रहा है। जब ज़्यादा बनता है तो भी लोगों को परेशानी है गट पेट की, कि एसिडिटी हो रही है। हाँ। और दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी बीमारी का नहीं पता लोगों को, कि जब वो हाइड्रोक्लोराइड यानी कि वो एसिड कम बन रहा है, क्योंकि आप यहाँ से खुश नहीं हैं और आपका गट कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, यहाँ से वो भेज ही नहीं रहा, यहाँ से सिग्नल यहाँ पर जाते हैं पहले, और यहाँ से फिर यहाँ पर आते हैं। करेक्ट, इसको हम बताएंगे। तो पहली बीमारी तो लो हाइड्रोक्लोराइड एसिड की है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है जिस पे हम फंसे हुए हैं। उसके बाद ये पेट से आगे चलता है तो छोटी आंत आती है, करीब 7 मीटर की है, ठीक है ना। वो छोटी आंत में हमारा काम ये होता है कि जो खाना पेट से आगे बढ़ा है, छोटी आंत में वो जाकर मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और उस खाने में जितना भी हमारे लिए न्यूट्रिशन है वो हमारे आंतों से हमारे ब्लड में जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ है कि जब आंतों से वो हमारे ब्लड में जा रहा है तो यहाँ पर एक फिल्टर या झिल्ली लगी हुई है, जिसे हम गट लाइनिंग कहते हैं। हाँ। दूसरी बीमारी शुरू यहाँ पर हो जाती है कि कई बार ये गट लाइनिंग में हम लोगों के छेद हुए पड़े हैं न्यूट्रिशन के साथ, बेकार के बैक्टीरिया, जिनको LPS कहते हैं। इसकी पूरी फॉर्म बाद में बताऊँगा। खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं ये, बैक्टीरिया नहीं बल्कि खराब बैक्टीरियाओं की जो डेड बॉडी होती है उसे हम LPS कहते हैं। ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं और वो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाती है। जो ब्लड में जाते ही आपको असंख्य बीमारी करेगी, क्योंकि आपके ब्लड में जा चुकी है वो। ब्लड आपके लीवर में जाएगा, ठीक है ना, वो आपकी सेल्स में जाएगा, वो आपके पूरे ब्रेन में जाएगा, हार्ट में जाएगा, वही तो ब्लड जाएगा ना। करेक्ट। तो दूसरी बीमारी हमारी गट में आ गई कि छोटी आंतों में लीक हुई पड़ी है, जिसे आप लीकी गट कहते हैं। सब लोग इसको गूगल कर सकते हैं। अब लीकी गट कभी नहीं पढ़ा जाता हम लोगों को, इसलिए हमें क्या कहा जाता है, पेट खराब है तो जी या तो कब्ज है,
और या 10 लग रहे, या तो गैस बन रही, या जो वो एसिड उछाला मार रहा है, हमारी अपनी लैंग्वेज में चलता है, करेक्ट, वेस्टर्न यूपी हरियाणा में। और कई बार वो गैस जो है जी टक्कर मार रही सिर में, और वो आदमी कई बार ऑफेंसिव हो जाता है, मारपीट तक आ जाता है, जबकि उसके पीछे भी अलग बैक्टीरिया है। तो ये दूसरी बीमारी होगी। पहली है लो एसिड, दूसरा है गट। अब तीसरी बीमारी बड़ी खतरनाक है, जिसे हर इंडियन लिए घूम रहा है। ये सबके साथ हो रहा है, क्योंकि हम जिस खाने को खा रहे हैं और जैसे हमारी सोच चल रही है, खाना प्लस हमारा माइंड हमारी छोटी आंत में ही गड़बड़ कर रहा है। अमित होता यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी मदर से हमें बैक्टीरिया मिलते हैं, सोसाइटी से। ये बहुत खूबसूरत बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारी स्किन पर अपनी जगह बनाते हैं, और फिर ये ट्रेवल करके हमारी बड़ी आंत में अंधेरे में पड़े होते हैं। बड़ी आंत इनकी सबसे बड़ा जंगल है, और इनके साथ हमारा एक दोस्ती का रिश्ता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर में वो दूंगा, शरण दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे। तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नंबर 1 खुश रहने वाला केमिकल दूंगा, सीरोटोनिन, प्यार करने वाला केमिकल दूंगा, ऑक्सीटोसिन, जिसे तुम्हारे ब्रेन की ज़रूरत है। मैं आपको बी कॉम्प्लेक्स दूंगा, इवन B12 दूंगा। मैं आपको पूरी की पूरी इम्यूनिटी दूंगा, या 95% इम्यूनिटी दूंगा, जो वाइट ब्लड सेल्स की पावर है। मैं इवन आपके मूड को स्टेबलाइज रखूंगा, आपकी पत्नी के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ अच्छा प्यार हो, वह भी मैं केमिकल आपको दूंगा। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि यहाँ पर इन बैक्टीरियाज की हम कभी ध्यान नहीं करते, और इनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। जो हमारी छोटी आंत के बाद जो बड़ी आंत है, जो 2 मीटर की है करीब करीब, वहाँ पर हमारे गुड बैक्टीरिया पड़े होते हैं। लेकिन गुड बैक्टीरिया की हम देख रेख नहीं करते, क्योंकि हमें लोग सब यही पढ़ा रहे हैं 21 दिन में मेरे साथ जुड़ जाओ और मैं तुम्हें ये जूस पिलाऊं। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप बेसिक समझ लो। जूस भी पी लो, आप खाना भी खाओ या छोड़ दो, लेकिन समझो, जब वो जो गट बैक्टीरिया, जो पॉजिटिव गट बैक्टीरिया हैं, उन्हें 2 चीज़ चाहिए। नंबर 1, उनकी पॉपुलेशन कम नहीं होनी चाहिए। उनकी 100 ट्रिलियन पॉपुलेशन है, जबकि आपकी पूरी बॉडी की जो सेल है वो 50 से 60 ट्रिलियन है, उनकी 100 ट्रिलियन है। यानी कि एक सेल पर 2 बैक्टीरिया हैं आपके, और वो बैक्टीरिया बाकायदा लाइव हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जिसको माइक्रोबियोम कहा जाता है। हाँ। यानी कि 20 लाख जीन आपके पेट में है, और सिर्फ 23,000 जीन्स आपकी बॉडी में। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक बीमारी जो हम इंडियंस को हो रही है, और मैं अपने इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा है और जो मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। मैं 33 सालों से NLP पढ़ा रहा हूँ, और मैंने देखा यार, एक आदमी ठीक होना चाहता है, उसकी पेनफुल मेमोरी हमने हटा दी, सब कुछ हटा दिया, फिर वो क्यों एकदम से ऐसा अटैक करता है कि वो सारा कुछ खराब कर लेता है। तब मुझे गट पढ़ना पड़ा कि ये तो गट भी है, क्योंकि सेकंड ब्रेन को तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं तो फर्स्ट ब्रेन को पढ़ा रहा हूँ। जितने NLP के ट्रेनर है वो क्या कर रहे हैं, अब सिर्फ NLP से गट बाइंड पढ़ा रहे। इसीलिए मैं क्या लेकर आऊँ, NLP 2.0। भैया गट से काम के बगैर काम नहीं चलेगा। सेकंड ब्रेन को कैसे छोड़ दोगे आप, जिसके इसके साथ। तो वो जो बैक्टीरिया, जब उनकी पॉपुलेशन या तो कम होती है, या आप अपने खाने में उनका खाना इंक्लूड नहीं करते, उनको फीड नहीं कर रहे हो, उन्हें फीड नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं जी दाल सब्जी खा रहा हूँ। भैया ये तो बता दो, इसमें उस बैक्टीरिया के लिए खाना कहाँ है। जब वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो बैड बैक्टीरिया है, वो उन्हें आउट मसल करके, उन्हें थकाकर ऊपर की तरफ आना शुरू कर देता है, बड़ी आंत से छोटी आंत में। और पता है कितनी दूर आता है? जितना 3 मंजिला हमारा मकान होता है, यानी कि 21 फीट ट्रेवल करते हैं वो। ओके। और कहाँ आते हैं? छोटी आंत में, जहां पर उनकी कोई जगह नहीं थी, वो वहां आकर बैठ गए। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं से सब लोग एकदम से कहेंगे कि ये पकड़ी गई बीमारी। अब हमारी आंत में, छोटी आंत में किसी बैक्टीरिया की कोई जगह नहीं थी, वो बड़ी आंत में थी। पर बड़ी आंत में से बेकार का जो बैक्टीरिया था, बैड बैक्टीरिया, वो ट्रेवल करके, क्योंकि आपने गुड बैक्टीरिया को हरा दिया, वो उनको रोके हुए थे, और वो बैड बैक्टीरिया ट्रेवल करके 21 फीट ट्रेवल करके 3 मंजिला के बराबर आपकी छोटी आंत में आ गए, और उन्होंने वहाँ अपनी कॉलोनी बसा ली। ध्यान से सुनिएगा, और ये जो कॉलोनी है, इसी का नाम है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसका मतलब है कि आप छोटी आंत में ये बैक्टीरिया आ गए। आप कहेंगे रहने तो बतेरे पड़े हैं। भाई साहब, 2007 तक तो इनका पता ही नहीं था लोगों को। 2007 के बाद की रिपोर्ट पढ़िएगा, आप कहेंगे ये रही वो बीमारी। यहाँ से पहली गलती क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। ये पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
पहली गलती क्या करते हैं आप, ये इमीडिएटली आपसे दो चीज़ों की डिमांड करेंगे, मुझे बियर दो और मुझे चीनी दो। यानी कि मुझे कार्बोहाइड्रेट्स दो, यानी कि मुझे पिज़्ज़ा भी चाहिए, मुझे बर्गर भी चाहिए, मुझे ब्रेड भी चाहिए, मुझे पास्ता भी चाहिए, और मुझे शुगर भी चाहिए, मुझे चाय भी चाहिए, मुझे लड्डू भी चाहिए। और आप इंतजार करते हैं कि कहीं से लड्डू मिल जाएं, और आप कहते हैं खाना खा लिया, क्रेविंग नहीं जा रही। ये तुम्हारी क्रेविंग नहीं बाबू, ये आपके बैड बैक्टीरिया मांग रहे हैं, और आप उनके सामने मजबूर हो चुके हैं, और वो अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर भी गलती नहीं है। गलती अब जो मैं बता रहा हूँ वो चौंकाने वाली है। ये जब अपने मरते हैं, क्योंकि इनकी एक साइकिल है, हाँ। ग्रो करने की और मरने की। मरने के बाद जब ये जा रहे हैं तो इनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, और मरने के बाद जो अपनी ये डेड बॉडी को छोड़ते हैं उसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं। कभी गूगल करिएगा सब लोग, एंडोटॉक्सिन। ओके। और एंडोटॉक्सिन बेसिकली ये इनका साइकोलॉजी मेडिकल नाम भी है, उसका नाम LPS कहते हैं, लाइपोपोलीसैकेराइड्स। ये वो डेड बॉडीज़ हैं, अगर ये आपके ब्लड में चली गई तो ये पूरे ब्लड में पहुंचकर टॉक्सीमिया एंडोटॉक्सीमिया नाम की बीमारी करेंगे। अब आपको थकान रहेगी, आप कहेंगे यार मैं B कॉम्प्लेक्स खा रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, थकान के लिए फला आदमी ने बोला था ये प्रोटीन पी लो, कुछ नहीं होने का। जितना पियोगे वो प्रोटीन उन्हें फीड कर रही है, पहले तो आपको लगी नहीं रही। आप कहते हैं यार मैं एक और खाता हूँ, ये 1 डे टैबलेट है, खा लो, इसे भी तो वही खा रहे हैं। और ये LPS यानी कि एंडोटॉक्सिन्स आपके आंतों से डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इमीडिएटली बॉडी पेन होगा, आपको सर में दर्द होगा, आपका मूड स्विंग करेगा, आपकी जो इम्यूनिटी है वो इन्हें पाकर या तो कंफ्यूज होएगी तो आपको ऑटो इम्यून होगा, यानी कि इनके चक्कर में वो आपको भी मारेगी, या फिर एलर्जीज होंगी, या फिर एक बीमारी और है कि इनसे थक कर आपकी इम्यूनिटी परेशान हो जाएगी, क्योंकि आप इतना सप्लाई कर रहे हो, वो कब तक लड़े, वो सरेंडर कर जाएगी, जिसका नाम कैंसर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर से पूछिए और ये किताबें पढ़िए, या तो 15,000 आप भी पढ़ लो कि वो, या जो मैं पढ़ रखा, मैं तो सिंपल लैंग्वेज में। इसके अलावा जितने भी और आपके ऑर्गन थे, ये टॉक्सिन्स के साथ साथ गड़बड़ दूसरी होती है इससे भी खतरनाक, वो ये होती है कि जीवित वाले जो बैड बैक्टीरिया दे ऑल्सो ट्रेवल टू योर ब्लड, क्योंकि गट में आपने लीक कर रखा है, और ये भी जा रहे हैं और ये डायरेक्ट भी जा रहे हैं। कैन यू बिलीव कि जो आपका गैल ब्लेडर का स्टोन बनता है वो स्टोन नहीं है, वो जो बैड बैक्टीरिया है जो लाइव था वो आपके ब्लड से लीवर में, लीवर से आपके गैल ब्लेडर में, और उसने वहाँ पर जगह बनाते 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 आपका एसिडिक मीडियम हो गया और उसने अपना कैल्सिफिकेशन कर लिया। आपकी बहुत सारी बीमारियां, आप कोई भी बीमारी ले, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो अब तक मैंने गट को लेकर छोटी आंत तक गया हूँ। छोटी आंत में एक और बीमारी होती है, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। कि आपका पेट के अंदर जो आपका एसिड है वो मान लेते कम निकल रहा है, या फिर आपने ये एंटासिड खाए हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट भाई आपने एसिड कम कर दिया, ठीक है ना, अब आप प्रोटीन खा रहे हो, आपके खाने में प्रोटीन है, दाल है, ठीक है ना, आपने एसिड कम कर दिया क्योंकि आपको एसिडिटी है, और एसिडिटी आपने कहा कि भाई एसिड, एंटासिड इज द ड्रग, नहीं, अब आपने यहाँ के एसिड को कम कर दिया है, आप प्रोटीन खा रहे हैं, उसको पूरा एसिड नहीं मिल रहा है, और वो नॉन डाइजेस्टेड आपके छोटी आंत में जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है, जिसको हम सीफो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हम इंडियंस के पास भरे पड़े हैं, क्योंकि अब हर त्यौहार पे तो हमें मिठाई खानी होती है, ठीक है ना, और त्यौहार नहीं होता तो शाम को तो खाना ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें ये नहीं सिखाया गया कि कितना आपको ये जंक फूड खाना था, कितनी बियर पीनी थी, आप ये सोच रहे हैं कि मज़ा आ रहा है। ये हो गई 3 बीमारी अब तक, और उसके बाद आता है आपका बैक्टीरिया, लास्ट क्या, वो है आपकी बड़ी आंत, जहाँ पर आपके ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया पड़े हैं, और आपकी बड़ी आंत में डबल म्यूकस होता है, डबल लाइनिंग होती है। छोटी आंत में सिंगल लाइन होती है जिसमें पंचर हो जाते हैं, पर वहाँ बड़ी होती है क्योंकि वहाँ सारे बैक्टीरिया हैं,
और ये बैक्टीरिया आपके लिए इतना काम करते हैं कि आप यंग हो सकते हैं। जैसे मैंने अपने बैक्टीरिया पे काम किया, मेरे अपने सर के बालों की ग्रोथ बढ़ रही है। एक लड़की जो त्रिवेंद्रम की है, उसने कहा कि सर मेरा मतलब मदर है, वो सिंगल मदर, उसने कहा कि मेरे बेटा ये क्या करता, मम्मी तुम तो एक दिन यू विल गेट बाल्ड, गंजे हो जाओगे। और मुझे लगता है कि सर मैं मिस हेयर वाला अवार्ड ना जीत लूँ जब से मैंने बैक्टीरिया पे काम किया। वाह, माइंड के साथ है, लेकिन क्योंकि वो माइंड के साथ जुड़े होते हैं। कनेक्शन है। तो जो बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया हैं वहाँ पर अपना वो काम करते हैं, आपको जीवन दे। अगर वो नहीं है तो आप जीवन नहीं जी सकते। हमारे पेरेंट्स और हमारे दादाजी के टाइम में जो बैक्टीरिया थे वो अब यहाँ पर नहीं रहे। उनकी नेचर बदलती जा रही है। यही कारण है कि हमारी भी नेचर बदलती जा रही है। अब वो रिश्ते नहीं रहे। क्या आप जानते हैं कि आपको रिश्तों को बनाने के लिए डिफरेंट बैक्टीरिया, रिश्तों को ख़राब करने के लिए डिफरेंट बैक्टीरिया। और अगर आपके घर में, कुनबे में या आपके दोस्तों में कोई आदमी ऐसा है जो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा है या पंगे ले रहा है मरने के, या कोई ऐसा काम कर रहा है कि बर्बाद हो जाए, तो समझ लीजिए उसके गट के अंदर एक तरह का बैक्टीरिया, उसका नाम भी बता देता हूँ, कभी उसको गूगल अभी कर लीजिएगा, और उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्माटा गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्माटा गोंडाई आपको कैसे कैसे आता है, इसकी कहानी बड़ी लंबी है कि वो कैट उसे धरती में छोड़ती है अपने लेटरिन से। उसके बाद वो कई बार 5 साल तक वेट करता है कोई उसके टच में आए, फूड आए या आपका पैर आए। 5 साल तक जिंदा रहता है वो, और वो फिर आपके अंदर आता है। और 30% लोग उस बैक्टीरिया के शिकार हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी आप ChatGPT पे या गूगल कर लें, या वो 15,000 कागजों में तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, टॉक्सोप्लाज्माटा गोंडाई। अगर आपके घर में कोई आदमी अपनी बर्बादी पर तुला हुआ है, बात बात पर वो चाकू छुरे उठाने को तैयार है, तो समझ लीजिए ये बैक्टीरिया उसके गट में पड़ा हुआ है। अगर आपके रिश्ते बढ़िया नहीं चल रहे तो आपके पास लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम का बैक्टीरिया ख़त्म हो चुका है। माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? क्योंकि वही आपके ऑक्सीटोसिन को बनाता है। तो भैया साफ सी बात है कि अगर और कमाल की बात यह है कि आप इस गट को सिर्फ पाइप मत समझिए। ये पाइप नहीं है, ये आपका जीवन यहीं पर है, और इसका साथ डायरेक्ट कनेक्शन है एक नर्व के द्वारा आपके माइंड के साथ। वॉट एवर यू आर थिंकिंग, योर बैक्टीरियाज आर लिसनिंग टू इट, एंड वॉट एवर योर बैक्टीरियाज आर फीलिंग बिकॉज ऑफ योर फूड, जो भी आपके बैक्टीरिया इस समय आपके खाने पीने, दूध शक्कर से महसूस कर रहे हैं, दे विल टेल टू योर न्यूरॉन्स कि भाई अब मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं। ये इसको पटके दे देता है एकदम से। आप देख लीजिएगा, गट खराब होगा तो आपकी सोच खत्म हो जाएगी, आपका बिजनेस खत्म होने लगेगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, मूड खराब होगा उस दिन। तो ये है आपका गट। माय गॉड, सही। मतलब मैं ही समझ रहा हूँ सर कि इतना कुछ, मतलब ये आपको क्या लगता है, मतलब हालांकि जो साइंटिफिक थोड़ी नॉलेज रखते हैं या जो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं कुछ किताबें पढ़ने का, या तो वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग अनजान हैं या जो नहीं किताबें पढ़ते हैं, या जो बहुत अलग तरह का टॉपिक है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये हमारा जो गट है, मतलब मुझे याद है आपने पहले पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि पार्ट 1 में कि अभी गट को ब्रेन नंबर 2 बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में इसको फर्स्ट ब्रेन बोलने वाले हैं लोग। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है सर, है ना? Yes. बिग थिंग। और सर मुझे एक चीज़ समझनी कि ये जो कनेक्शन है, आपने बताया था वेगस नर्व्स के थ्रू होता है, ये जो कनेक्शन है आपका माइंड और गट, इस कनेक्शन को बेटर कैसे बनाया जाए? हाँ, उस पर थोड़ा सा समझते हैं, ताकि लोगों को ना, मतलब हम, क्योंकि अवसर हो गया, अब तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव भी है इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अब बदलाव आना चाहिए लोगों का, लोगों की हेल्थ बेहतर हो, जितना भी हम समझा सकते हैं आसान से आसान भाषा में हम उसको समझा के अब इसको इस कनेक्शन को बेटर कैसे किया जाए, और जो हमारे जो गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैड बैक्टीरिया का रेशो को, उसको कैसे बैलेंस किया जाए। पहले तो एक सवाल आपने उठाया था बहुत ही खूबसूरत कि ये तो सबको ही जानना चाहिए। मैं आज आपके एक सेंटेंस दे रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में मैंने भी बहुत बीमारियों को सफ़र किया है। आप अगर मेरे गांव में जाएं, मेरे भाई से बात करें, वही मेरे फादर की तरह ट्रीट करते थे, बिकॉज आई लॉस्ट माय फादर। तो कहाँ कहाँ नहीं लेके घूमते थे मेरे दोनों बड़े भाई या सिस्टर भी, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस समय
अगर हमें सब नॉलेज होती तो शायद हम अपने टाइम बचा लेते और बहुत सारा पैसा बचा लेते। वो सारा साइकोलॉजिकल था, क्योंकि मेरे अंदर ट्रॉमा था यहाँ पर, ठीक है ना, और ट्रॉमा से मेरा पेट खराब रहता था और मैं पेट की दवाई करता रहता था। आप ये समझिए कि मैंने अपने टाइम में, जब मैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं बार MSc तो मैंने छोड़ इसलिए थी कि मेरा गट खराब हो चुका था और मुझे पेप्टिक या कोलाइटिस अल्सर बताया था कि ये हो सकता है और फट गया तो मर जाओगे, यही बोल रहा था वर्ड। और मुझे MSc बीच में छोड़ना पड़ा। 16 लड़के थे हम, स्टूडेंट थे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, जबकि मेरी BSc की डिग्री बिगड़ गई थी, नंबर बिगड़ गए थे, पर मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आप मेरे से कुछ भी सवाल पूछो, वो मैं बीमारी की वजह से बिगाड़ के आया हूँ। तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया था। मैंने एक सेंटेंस पढ़ा है, उसने लिखा है कि इफ़ यू आर नॉट योर ओन, बेसिक वर्ड में कह रहा हूँ, डॉक्टर का मतलब यहाँ MBA। उन्होंने कहा है कि इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर टुडे यू आर ए फूल। अगर आप खुद के डॉक्टर नहीं हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अब आपको कोई भी बेवकूफ़ बनाएगा। खुद सोच के देखिएगा कि आपकी जो बीमारियां हैं गट की, ठीक है ना, वहाँ पर अभी भी कोई दवाई नहीं है हमारे लिए, और मैं कोई दवाई भी नहीं बताऊंगा। पिछली बार भी मैंने कोई दवाई नहीं बताई, करेक्ट, ठीक है ना। सिर्फ मैं कुछ चीज़ों को छोड़ने की बात कर रहा हूँ। जैसा मैंने 7 8 9 महीने पहले साबुन लगानी छोड़ दी। लोगों ने बहुत सवाल पूछे कमेंट में कि फिर क्या लगाते हो। भाई मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं 2 ही चीज़ लगाता हूँ। नंबर 1, पानी डालता हूँ खूब। मुझे मालूम है कि पानी नहाना जो है बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देना होता है, आउटसाइड टू इनसाइड। लेकिन आपके नहाने को कॉमर्शलाइज कर दिया गया है साबुन बनाने वाली कंपनियों ने, कि तुम ये साबुन लगाओ तो नहाना ठीक है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 मिनट आप थोड़ा सा पानी डाल के बैठ जाइए, और अगर आप योगा करके आए हैं, जुम्बा करके आता हूँ मैं, तो उतना ही मैल उतरता है जितना है, ठीक है। करेक्ट। लेकिन मैं एक चीज़ और लगाता हूँ जो मैं सबको बताना चाहूँगा। ये मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया है, उनको मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा कि नहीं तो फिर लोग कहेंगे इसके ऊपर ही पॉडकास्ट पूरा कर दो। वो ये है कि हमारे पास सी सोल्ट आता है। हाँ। सी सोल्ट के अंदर इतने ट्रेसेस होते हैं, इतने मिनरल्स होते हैं कि आप उसको कभी उसका आप कर्ज नहीं चुका सकते गांव की भाषा में। लेकिन हमने उसे रिफाइंड करके वाइट सोल्ट बना दिया और उसके सारे ट्रेसेस को ख़त्म कर दिया। आप सी सोल्ट लीजिएगा, 1 चम्मच एक मग्गे पानी में डालिए, घोलिए, घुल जाएगा, नमक तो घुल जाएगा ये आधी सेकंड में ही, ठीक है ना। उसके बाद उसमें आप छोटा सा टॉवल भिगोइए, ठीक है ना। नहाने से पहले अपने बाथरूम में जाइए और इवन सर में खूब लगाइए, कानों के आसपास लगाइए, पूरी बॉडी में जहाँ तक आप लगा सकते हैं पूरी बॉडी में लगाइए। पूरा 1 मग्गा पानी या 2 मग पानी से काम चल जाएगा। और 5 मिनट बस खड़े रहिए, बाथरूम में ही कहाँ जाओगे आप, ठीक है ना। और उसके बाद आप पानी डालिए, बढ़िया तरीके से मलिए, और उसके बाद जो भी आप नहा रहे हैं, और नहाने के बाद जो सूखा हुआ तौलिया है उससे आप रगड़िए बॉडी को। तो कुछ लोग कह रहे फिर आप क्या लगाते हो। मैं कुछ नहीं लगाता हूँ। हाँ, किसी ने पूछा कि टॉयलेट के बाद भी क्यों नहीं लगाते। भैया टॉयलेट के बाद हाथ धो, बढ़िया तरीके से धो, 5 बार धो, क्योंकि वो बैड बैक्टीरिया यहाँ पर आ रहे हुए हैं, तो नाखूनों में से भी निकालो। उसके बाद थोड़ा अगर आर्मपिट आपकी बदबूदार हो गई है, क्योंकि वहाँ पर बैड बैक्टीरिया डाइवर्सिफाइड हो गए, इसलिए आर्मपिट में से बदबू आती है, आर्मपिट में से बदबू नहीं आती, ये मैंने देख लिया है। अभी आप ना छोड़ें आर्मपिट में लगाना, लेकिन इतनी ज़्यादा ना लगाएं। अच्छा, ओके। क्योंकि ज़्यादा लगा रहे हो तो आप उन पोर्स को ख़राब कर रहे हो, और जो अच्छे बैक्टीरिया उन्हें मार रहे हो। बेकार बैक्टीरिया आपसे मर ही नहीं रहे, बस ये समझ लीजिएगा। बैड बैक्टीरिया तो यार आपके कई बार एंटीबायोटिक से नहीं मर रहे अंदर। सी डिफिसिल नाम का बैक्टीरिया, आप कितना भी एंटीबायोटिक खा लो, सारे बैक्टीरिया गुड वाले मर जाएंगे, हाथ के वो नहीं मरेगा, वो एकदम से अपनी शक्ल बदल के छुप जाएगा, क्या खाते रहो, ठीक है ना। तो उसकी कहानी अलग है। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप अपने आर्मपिट पे हल्का सा लगाओ, ये बस, ठीक है ना। और जो आपका जो ग्रोइन एरिया है, जो मैं कह सकता हूँ प्राइवेट पार्ट्स है, हाँ, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहाँ हल्का सा लगा लो, ठीक है ना। भाई इतना कर लो। लेकिन उसके बाद जो मैं शैम्पू लगाता हूँ, कितना लगाता हूँ, मुझे लगता है कि महीने में 1 बार लगाता हूँ। वो कितना होगा, जितना चने का दाना, मटर का दाना होता है, इतना लेता हूँ। ऐसे पानी डाला और ठक से यहाँ लगाया और एकदम से निकाल दिया, यानी कि धूल निकल गई, और स्काल्प पे नहीं जाते हैं, क्योंकि स्काल्प पे तो मैंने अपने बैक्टीरिया को पालने के लिए पूरा काम किया। आपके फॉलिकल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये तो सवाल पहला हो गया, ठीक है, कि इफ़ यू आर नॉट ए डॉक्टर, योर ओन डॉक्टर, योर ओन नॉलेजेबल पर्सन, देन यू आर ए फूल। आपकी उम्र पे आपका पैसा कोई और ही ले जाएगा। पैसा भी ले जाए तो भी उम्र बच रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया। दूसरा सवाल है कि सर ये वेगस नर्व और कनेक्शन क्या है।
मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल जाना पड़ेगा। ठीक है। आपका माइंड का जो थॉट है वो पूरी बॉडी में जाता है। आपने कहा, अगर मैं कह रहा हूँ कि जी अपने लेफ्ट हैंड को, जिसमें घड़ी है, राइट है शायद ये तो आपका, right hand। हाँ, इसको उठाओ, तो आपने एकदम से मेरी कमांड को लिया, उठा भी दिया। हाँ। इसका मतलब है कि माइंड ने कानों ने मेरी आवाज़ को सुना, आपके माइंड ने इसे प्रोसेस किया और आपके नर्वस सिस्टम ने यहाँ पर इस हाथ को ऐसे कर दिया। अगर यहाँ की नर्वस सिस्टम कट जाए तो फिर ये हाथ नहीं उठेगा, यहाँ तक उठ जाएगा, लेकिन ये नहीं उठेगा क्योंकि ये कट गया। तो फिर नर्व्स जोड़ता है, वो लिगामेंट जोड़ता है जिसमें हमारी नर्वस। तो इसका मतलब है कि हमारे पास थॉट को ले जाने के लिए हर एक बॉडी के पास हमारे कुछ तार हैं, वायर हैं, और इन वायरिंग की लंबाई है 6000। मुंबई जैसे या दिल्ली जैसे शहरों को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए जितने तारों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं एक किताब में पढ़ रहा था, इतने तारों की लंबाई के बराबर हमारे पास अपना नर्वस सिस्टम है। एक यहाँ पर मच्छर भी काट लेता है ना, यहाँ पर मच्छर काटा तो एकदम से हाथ चला जाएगा ना। हाँ। क्योंकि मच्छर की स्पेस कितना है, जरा सा। हाँ। उसे भी हमारी बॉडी ने पकड़ लिया और नर्व्स ने मुझे बता दिया और मेरा हाथ भी यहाँ चला गया। यानी कि मेरे माइंड ने इसे कहा कि यहाँ पर हाथ ले जाओ। इज दैट राइट? और एक्यूरेटली जाता है। बिल्कुल। हाँ। वो तो उड़ जाता है, नहीं तो कई बार मर भी जाता है। ये क्या हो गया? ठीक है ना। जो भी थॉट आपके पास है, अगर आपके पास पेनफुल मेमोरी पड़ी है, आपके पास ग्रीफ पड़ा है, आपके पास ट्रॉमा पड़ा, आपके पास डर पड़ा है, आपको लिफ्ट का डर है, आपको ऊंचाई का डर है, ठीक है ना, आप गलत रिश्ते में फंस रहे हैं, रोजाना उसके उल्ट पटांग मैसेज आ रहे हैं आपके, जिसके साथ आप रिश्ते में, रोजाना वो तंग कर रहा है, आपने कर्ज ले रखा है, आपने बिना मतलब के पंगे पाल रखे, आपने अपने फ्यूचर को फुल ऑफ एंग्जाइटी देख रखा है, तो याद रखिएगा ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये आपके सभी अंग पर जा रहा है, हर एक अंग पर। इवन आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है ना। जब आप डरते हैं तो पूरी बॉडी का शिवर करने लगती है। यस और नो? राइट। तो आपकी गट पे नहीं जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से एक नर्व चलती है, उसको हम वेगस नर्व कहते हैं। इसके बारे में कई लोग जानते हैं, सतगुरु इसके ऊपर बोलते हैं। मैं थोड़ा सा अलग अपने तरीके से बोलूँगा, बढ़िया खराब मैं नहीं कहूँगा, ठीक है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट। वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर है, मेरे से तो, हमसे तो बहुत ऊपर है। उन्होंने देश को, दुनिया को राह दिखाई है। ये जो वेगस नर्व है, ये आपके हर एक थॉट को लेकर आपके गट पर जाती है, यानी कि आपकी आंतों पर जाती है, और आंतों के ऊपर हम इसके लिए रिसीव करने वाले कुछ सेल हैं, उनको हम EEC कहते हैं। पूरी फॉर्म है डॉक्टर के लिए, एंटेरो मीन्स एंट्रिक यानी कि गट, एंटेरो एंडोक्रीन सेल। ये वो सेल हैं जो एक तरह से रिसेप्टर का काम करती हैं। जैसे मैं आपके घर जाऊं और आपके कहूं आप अमित हैं, हाँ भैया ये आपकी रजिस्ट्री यहाँ साइन करो, तो आप ले लेंगे। हाँ, तो ये बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर जैसे ही मैं किसी भी बेकार के थॉट को लिए जी रहा हूँ, तो ये मेरे EEC सेल पर जाएगा, और EEC सेल जो है वो डायरेक्टली हमारे बैक्टीरिया के कनेक्शन में है। यानी कि जो ये रिएक्ट करेंगे, जो ये सेल रिएक्ट करेंगे अपने एंजाइम बहा कर, तो अपने हार्मोन को निकाल कर, तो इमीडिएटली जो हमारे बैक्टीरिया उसे कहते हैं। और अगर हमारा बैक्टीरिया परेशान है, गुड बैक्टीरिया, तो ये अपना मैसेज इन्हें दे देंगे और ये मैसेज वापस ट्रेवल करेगा। वेगस नर्व 2 वे काम करती है। ध्यान से सुनिएगा। आपके थॉट को, आपकी बॉडी को देने में वेगस नर्व 20% काम करती है, यानी कि 20% उसकी पोटेंशियल इस पर लगती है। इसे हम इफेरेंट मैसेज कहते हैं, EFFERENT, इफेरेंट। ओके। लेकिन क्या आप जानते हैं ये वेगस नर्व कितनी इंपॉर्टेंट है? अब ध्यान से सुनिएगा, लोग मोटे और बीमार क्यों हो रहे हैं। जब ये बॉडी में कुछ चेंज होता है, तो ये आपकी जो वेगस नर्व है 80% पोटेंशियल को लगाते हुए एक एक चीज को लेकर आपके ब्रेन को दे देती है। अब ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं आपका गट भी किसी ने ठीक कर दिया, बहुत सारे गट के स्पेशलिस्ट हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। करेक्ट। और बहुत सारे NLP और माइंड पावर वाले भी खड़े हैं, उन्होंने आपके माइंड को ठीक कर दिया। मान लेते हैं, ठीक है, माइंड को आपने ठीक कर दिया, लेकिन आपकी वेगस नर्व पूरी एक्टिव नहीं रही, वो बढ़िया मैसेज दे ही नहीं रही। यही तो आपकी एसिडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं। आपके कब्ज की प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके माइंड भी शांत हो गया? हाँ, पर वो वेगस नर्व आपने डोरमेंट कर दी, खराब करके। आप कह सकते हैं कि वेगस नर्व रेजिस्टेंस प्रॉब्लम आ गई। इसके अलावा सुनिएगा, अगर आपका एफरेंट मैसेज, यानी कि आपकी वेगस नर्व जो बॉडी से ऊपर की तरफ मैसेज दे रही है,
और वो ठीक काम नहीं कर रही है, जिस पर सतगुरु बोलते हैं। तो अगर आपके पेट में उतना खाना आ भी गया जितना आपको जरूरी था, लेकिन ये मैसेज ही नहीं जा रहा ब्रेन को, तो आप और खा रहे हैं, एक रोटी और रख दो, एक पराठा और दे दो, अच्छा ये तो खा लिया, थोड़ा सा और कुछ खा लेता हूँ, फिर आप अच्छा एक थोड़े से या बादाम है ये भी खा लेता हूँ, खाते रहो, क्योंकि मैसेज तो जा ही नहीं रहा क्या सैटिएटी का, यानी कि आपके पूरे भरने का जो मैसेज जाना चाहिए तो वो तो वेगस नर्व से जाना था, और वो काम ही नहीं कर रही है। कर लो यहाँ पर एनएलपी और माइंड पावर और गट को ठीक। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर आप एक वेगस नर्व को बढ़िया तरीके से एक्टिवेट कर लें तो आपकी बॉडी के पास जरा सा भी अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है, मान लेते हैं मेरी बॉडी में कहीं कैंसर बनना शुरू हो गया और माइन्यूट मुझे सेंसेस आनी शुरू हो गई, तो मेरी वेगस नर्व मेरे माइंड को इमीडिएटली बता रही है। पर गड़बड़ ये हो गई कि ना तो हम माइंड से सुनने को तैयार हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप 3 घंटे बिता सकते हैं, एक एक घंटा उस आदमी के साथ बहस कर सकते हैं जिससे कुछ लेना देना नहीं। 4 बजे शुरू होती है आपकी टॉक और 6 बजे तक एक ही आदमी तुम्हें पंगा ले रहा है, दिमाग उसने तुम्हारा ख़राब कर दिया, सिचुएशन आपने भड़क की है, पड़ोसी की कार लंबी क्यों, ठीक है ना, मेरे पास बढ़िया कपड़े क्यों नहीं, तो माइंड भी भरा पड़ा है, तो वो बेचारा मैसेज दे रहा पर यहाँ कोई रिसीव नहीं कर रहा। या फिर आपने बॉडी को इतना ज़्यादा एडल्ट कर दिया, आई मीन एडल्ट्रेटेड कर दिया कि यहाँ पर शराब भरी पड़ी, यहाँ शुगर भरी पड़ी, यहाँ दूसरे आई मीन एनिमल प्रोडक्ट भरे पड़े जिनको आप रोज़ खाते हैं या पीते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी भी बता रही है और ये भी, और फिर आप कहते हैं कि जी मुझे तो 4th स्टेज की बीमारी निकली। भैया तुझे तो पहले दिन भी पता था। गड़बड़ तो ये थी कि ना तो बॉडी को तुमने कभी पढ़ा और ना माइंड को। इसलिए वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए भी कभी इसके लिए मैं पूरा ही बताऊंगा इस पॉडकास्ट में, तो शायद अगर मैंने वेगस नर्व के ऊपर बोलना शुरू किया तो अधूरा रहेगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कि मैं छुपाना चाहता हूँ, बताऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे सब्जेक्ट का ही टॉपिक है और इसके ऊपर तो मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ। बॉडी को भी आप, माइंड को भी और वेगस नर्व को एक बार इसकी मास्टरी कर लो, आपके पास अनलिमिटेड धन आएगा। क्योंकि आपकी जो याद रखने का जीवन में गोल, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, आप चूँकि बात आ गई तो शायद मेरे से रुका नहीं जा रहा, आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ गोल्स बनाता है कि मुझे ये मकान चाहिए, मुझे ये धन चाहिए, ये मुझे इस देश में जाना है। वो सिर्फ विजुअल बनाता है और साउंड बनाता है। पता है उसके बाद क्या करता है? इस चीज़ को ये वेगस नर्व आपके 2 जगह देता है, एक हार्ट को और एक गट को। हार्ट को कहता है कि मुझे ये चीज़ें इसने बनाई है, इसके लिए फीलिंग क्रिएट करो, क्योंकि फीलिंग के बगैर बेकार है। लेकिन यहाँ पर फीलिंग रखी है, रिवेंज की हमने, बचपन में अब्यूज़ हुई है कि ठीक है ना, इस आई मीन मेरे घर वालों ने ऐसा करा है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, उसने मुझे तंग किया, उसने मेरे से गलत किया, तो पास्ट भरा पड़ा है यहाँ पर। इमेजेस यहाँ है पास्ट की, बोझ यहाँ पर है, इसीलिए दिल पर बोझ रहता है। कहते हैं ना दिल भारी हो रहा है, क्योंकि दिल भारी हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी वही न्यूरॉन है जो यहाँ पर है, इनकी अपनी मेमोरी है। तो ये आपको इंस्टिंक्ट वो नहीं दे रही है, इंटेंसिटी उस गोल को पूरा करने के लिए। और उसके बाद है इंस्टिंक्ट कि यार एक काम करते हैं, ये काम करते हैं, और आप करना शुरू कर देते हैं। वो इंस्टिंक्ट कौन देगा? ना वो ब्रेन देगा, ना वो हार्ट देगा। वो तब देगा जब यहाँ से हार्ट भी ओके करे, ये भी ओके करे, ये तो ओके कर देगा, हार्ट ने ओके कर दिया, अब गट आता है और गट आपका कहेगा ये काम कर, क्योंकि गट फीलिंग होती है, हार्ट फीलिंग नहीं होती। हार्ट में इमोशन है, ये आपको सेंसेशन देगा और ऐसा लगेगा यार यूनिवर्स तुमसे बात कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा जब आपका गट अच्छा होता है तो पैसे के लिए, जब भी आप पैसे की तैयारी करें पहले गट को ठीक कर लें, वरना उल्टा मार देगा ये। कई बार जितने भी लोग बहुत ख़तरनाक गेम अपने साथ खेलते हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मैंने तो मकान बेच दिया, इससे उधर ले लिया, और मैंने तो ये कर दिया और इतना पैसा वहाँ लगा दिया। मैं एक ही बात कहता हूँ, तुम्हारा गट खराब है। तो वो कहते पिताजी ये कह रहे तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा पिताजी का ये सुना हुआ है, ये मेरा जाना हुआ है। तेरा दिमाग खराब नहीं है, तेरा गट खराब है। तुझे डिप्रेशन नहीं है, तुझे गट है। तो ये पंगे ले रहा मरने के, जो 200 की स्पीड से बाइक चला रहा, तेरा गट खराब हो चुका, टॉक्सोप्लाज्माटा गोंडाई तेरे अंदर आ चुका है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। सर इसमें ना आपने एक और चीज़ अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि हमारी स्किन पर 95% गुड बैक्टीरिया होते हैं,
95% जो हमारी इम्यूनिटी है किसी भी कत्ल करने की, किसी भी वायरस को, वो स्किन है। अच्छा, ओके ओके। सिर्फ 5 भी नहीं, 2% ही बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जाते हैं। अगर आपका कट नहीं लग रहा है कहीं, हाँ, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आपकी बॉडी का, वो स्किन का ऊपर वाला पार्ट है। ओके। आपके स्किन में जो फॉलिकल्स, आई मीन ये जो रूट्स दिखाई दे रही हैं, हाँ, यहाँ पर मिलियंस ऑफ, आप ये समझिए कि 10 मिलियन बैक्टीरिया कितनी जगह पर आए होंगे, मैं बताता हूँ। एक नमक के दाने का 1000वां हिस्सा करिए, उस हिस्से पर करीब करीब 10 लाख बैक्टीरिया, 1 मिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। आपकी पूरी स्किन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से भरी हुई है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया नहीं, इनको फ्रेंडली बैक्टीरिया। ये अगर मुझे इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे टच कर रहा हूँ, या यहाँ से किसी ने मेरे के हाथ पे, यहाँ से मैंने गिलास पकड़ा और मेरे स्किन से आ गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये जितने भी गुड बैक्टीरिया हैं ये ऑलरेडी से मार देंगे। अगर मैंने अपनी स्किन को स्टेलाइज कर लिया, बहुत सारी साबुन लगा के, उसके बाद एक बढ़िया सी क्रीम लगाकर, उसके बाद एक सन स्क्रीन लगाकर, उसके बाद एक मॉइस्चराइज लगाकर, उसके बाद एक खूबसूरत मर्दों वाली क्रीम लगाकर, तो मेरे पास तो बैक्टीरिया रहा नहीं। और हमने किसके लिए जगह बना दी? बैड बैक्टीरिया को आओ और सीधे मेरे ब्लड में जाओ। याद रखिएगा, मुंह से सिर्फ 2% बैक्टीरिया वायरस जाता है, और उसको भी आपका, फिर अगर आपने एसिड ब्लॉकिंग गोलियां नहीं खा रखी या शरबत नहीं पी रखे, जिनको आप एसिड कम करने वाले हैं, तो उन्हें आपका पेट मारने की हिम्मत रखता है। वो वहाँ पर भी गड़बड़ आपने कर रखी है। फिर वो उसके बाद बड़ी आंत में, छोटी आंत में जाता है और वहाँ कहता है ये तो मेरा एनवायरनमेंट है, नाउ आई विल प्ले द गेम। उसके बाद आपने गट की लाइनिंग खराब कर रखी है, देन इट गोज इनटू योर ब्लड। अगर आप अपनी स्किन को ही बढ़िया करना चाहते हैं, इमीडिएटली आप एक काम कर दीजिएगा जो मैंने बताया। एक तो नहाते हुए, सी सॉल्ट, ठीक है ना, अपनी स्किन को पूरे बैक्टीरिया को फीड करिए, और दूसरा है कि केमिकल रोक दीजिएगा। रोक के देख लो ना 6 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ब्यूटी पर। और भैया जिसे प्यार करना ना, वो आपके सांवले को वालेपन को भी प्यार करेगा। तुम ये सोचते हो कि नहीं सबसे गोरे बनोगे तभी प्यार मिलेगा, तो भूल जाओ, ठीक है ना। तो मुझे तो अभी 9 महीने से मैंने तो चेहरे पे कुछ लगाया नहीं है, ऐसा पहले भी आप देखा होगा। नहीं बिल्कुल, वो तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला आपको कि आप तो ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। और सर मेरे को एक कमेंट बहुत अच्छा लगा लोगों का। लोगों ने इस बात पर बहुत कमेंट किए कि सर ऐसा लग रहा है कि आपने मेकअप किया है। मुझे ऐसा महसूस हुआ, इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? भाई मैंने कोई मेकअप नहीं, मैं वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। हाँ। कि जो इंसान साबुन नहीं लगा रहा है, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहा है, और उसको बोल रहा है यार ऐसा लग रहा है कि आपने मेरी उम्र 65 साल और आपकी सोचिए, ठीक है ना। और मैं सुबह, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं भी ओपन कर देता हूँ, मैं करीब करीब सुबह उठते ही, मैं अब 4:45 बजे उठ जाता हूँ, या 5 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ, ठीक है ना। 15-20 मिनट मुझे गर्म पानी पीकर सिप करने में अच्छा लगता है। वो एंकरिंग पड़ी होगी, उससे फ्रेश होने के बाद पीता हूँ वो भी। अब तो उस टाइम मैं पढ़ता हूँ आधा घंटा, उसके बाद मैं लोअर डालता हूँ, पहले अपनी कॉलोनी के 2-3 चक्कर लगा देता हूँ दौड़ कर। उसके बाद आई गो टू योगा और जुम्बा, और जो छोटा सा जिमिंग में ज़्यादा नहीं करता हूँ, बहुत मॉडरेट करता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कभी फिर बताऊँगा, ठीक है ना। और मैं कोई प्रोटीन पाउडर नहीं पीता हूँ, ठीक है ना। मैं कोई मुझे नहीं पता कि मैंने बहुत दिनों से कोई वो भी खाया होगा क्या, कोई न्यूट्रिशन की ताकत की गोली या ये कुछ भी। सिंपल दाल रोटी है, रोटी मेरी, गेहूं मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि वो लोगों को पता होना चाहिए, दूध और रोटी में आजकल GMO आ रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो मैंने छोड़ रखा, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो कई बार लोग पूछते हैं क्या खाते हैं, ज्वार की रोटी खा लेता हूँ, बाजरे की खा लेता हूँ, रागी की खा लेता हूँ, और चना अपने घर का है, ग्राम जिसको आप कहते हैं, एक रोटी में काम चल जाता है उसमें। तो लेकिन सर जैसे ना बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, दो पार्ट है यहाँ पे, दो तरह से सवाल मैं पूछता हूँ। हाँ। पहला पार्ट है, जैसे मुझे भी पता है, आप बिल्कुल आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा उसमें बिलीव करते हैं कि सूरज के बाद खाना है, पहला तो।
और शाम को सूरज डूबने से पहले पहले खाना है, वो काइंड ऑफ एक साइकिल आप फॉलो करते हैं अपने ईटिंग हैबिट की। एक तो वो सवाल है मेरा। दूसरा सवाल अभी पूछ लेता हूँ। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि वेजिटेरियन खाने से फूड के सारे जो नीड है उसके न्यूट्रिएंट्स वो कैसे मीट होंगे? या तो हम नॉन वेजिटेरियन या सप्लीमेंट्स इंक्लूड करेंगे या प्रोटीन इंक्लूड करेंगे, तब तक वो नहीं करेंगे तो ये चीज़ें कैसे होंगी? तो सर मैं जानना चाहता हूँ हाउ इंपॉर्टेंट इज फास्टिंग और या इंटरमिटेंट या जो भी जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहे, एंड हाउ वो हमारी बॉडी कितनी कैपेबल है वो वेजिटेरियन चीज़ों से अपने न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए? पेज नंबर तो शायद नहीं खोल पाऊंगा, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद में मेरे पास यहाँ 2-4 किताबें रखी होंगी बैग में, या 2-4 घर पे पड़ी होंगी। याद रखिएगा, जैसे ही आप एक फाइबर को खाते हैं जिसे आप प्रीबायोटिक कहते हैं, एक ऐसा फाइबर जो आपके पेट में नहीं पचता है और छोटी आंत में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो फाइबर जैसे ही बड़ी आंत में जाता है उसको ही हमारा गुड बैक्टीरिया खाता है। इसे हम प्रीबायोटिक कहते हैं, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोबायोटिक। यद्यपि आपको सारी कंपनियां प्रोबायोटिक बेचेंगी क्योंकि उनको वहाँ बेचने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि प्रीबायोटिक एक किसान के यहाँ से फ्री मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। आपको पता है कि जितना भी B12 बनता है आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि वो नॉन वेज के अलावा नहीं मिलेगा। आपके नॉन वेज से मिले ना मिले उसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। ये तो वही वाली बात है कि जिस चीज़ की कमी है बाहर से खा लो, ये कॉन्सेप्ट आपको बेचा गया है क्योंकि यहाँ से बड़ा अच्छा मज़ा आएगा चीज़ों को बेचने में। अगर सबसे बढ़िया जोड़ फेविकोल का है तो हड्डी टूटने पर फेविकोल नहीं पिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को उसी तरह से लग रहा है। आपकी बॉडी में पता नहीं कितने मेटाबॉलिक प्रोसेस होएगी, वो उस मतलब का बचेगा नहीं बचेगा। जिस कैल्शियम के लिए दूध पी रहे हैं वो कैल्शियम आपकी बॉडी को लग रहा नहीं लग रहा ये आपको नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया कि कैल्शियम इस दूध में है, ठीक है ना। तो पर ये कैल्शियम आपकी बॉडी को लगेगा नहीं लगेगा इसके नहीं गारंटी है। एनीवे, मैं फिर वहीं आ जाता हूँ सवाल पर। पहली तो बात है कि वो सुबह वो जो दिन वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे से नहीं पूरा हो रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। और वो पूरा हो भी नहीं सकता मेरे से, क्योंकि मेरे जॉब इतना रहता है। कई बार आप एक लॉन्ग काउंसलिंग में हैं, पता चला कि काउंसलिंग ही 5 बजे शुरू हुई और 9 बजे तक आप बैठे हुए हैं, आप बीच में नहीं छोड़ सकते। वो आदमी एंग्जाइटी में है या मैंने उसे ट्रांस में डाला हुआ है और वो हम पता चला कि कनाडा का बैठा हुआ है। तो वो तो है, लेकिन मैं पहले एक चीज़ को फॉलो करता हूँ कि कभी भी मेरी और आपकी लकीरें हाथ की एक नहीं है, मेरे और आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन एक नहीं है। करेक्ट। आपके पास 20 लाख प्लस 23,000 जीन्स अलग अलग हैं, वो कैसे एक्सप्रेस हो रही है, एक बार ये उठ रही है, एक बार आपका सारे गामा कैसे बज रहा है, वो अलग है, मेरा अलग है, ठीक है ना। मेरा मेटाबॉलिज्म अलग है, आपका अलग है। मेरी इवन जो सेल की एक्टिविटी अलग है, आपकी अलग है। आपके ब्रेन में डिफरेंट इश्यूज़ पड़े हैं, मेरे हो सकता है डिफरेंट इश्यूज़ पड़े हों। मेरी ग्लैंड्स अलग तरीके से मेरे इश्यूज़ को लेती हैं। मेरे लिए एक छोटा सा खतरा बहुत बड़ा हो सकता है, आप कह सकते कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ग्लैंड्स आपके। मेरे लिए और आपके लिए एक डाइट कैसे हो सकती है जब आपको बेची जा रही है कि बाहर की डाइट है, जो याद रखेगा मैं इस पर यकीन नहीं करता हूँ। मेरी डाइट मेरी होगी, आपकी डाइट अलग होगी। मेरे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं यद्यपि ये नहीं कहूँगा आप खाइए, मेरे गांव के लोग चलिएगा, यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। मेरा बड़ा भाई है, मेरे से 9 साल बड़ा है, ठीक है ना। वो अभी भी मेरे विचार से आधा किलो लड्डू खा जाएगा और वो शाम को फिर लड्डू ही खा लेगा, ठीक है ना। यानी कि उनकी बॉडी की कंडीशनिंग हो चुकी है, मेरी बिल्कुल अलग है। तो अभी कभी भी जब इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव डाइट है वो सब्जेक्टिव कैसे हो जाएगी। लेकिन आजकल हम ऑब्जेक्टिव डाइट हैं कि ये खाओगे तो ताकत मिलेगी। आज मुझे ये नहीं पता वो ताकत किसको मिलती है, वो ताकत का मीनिंग क्या है। आप सुबह मैं क्या करता हूँ, मुझे ये बताया गया है और मैंने पढ़ा, ऑटोफैगी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी याद रखिएगा एक खतरा है बहुत बड़ा, जिसको मैं सबको बता सकता हूँ। जब भी हम भूखे रहते हैं लंबे समय तक, जो हमें रखवाया भी जाता है, वो एक कंडीशन होती थी पहले, वो डिफरेंट होती थी, लेकिन वो कंडीशन अब नहीं है। हमारी छोटी आंत में एक बैक्टीरिया हो जाता है ट्रेवल करके, जो बहुत अच्छा होता है, छोटी बड़ी आंत में ही, उसका नाम है अकरमेंसिया, AKERMANSIA। अकरमेंसिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है। जब भी आप फाइबर खाते हैं और उस फाइबर में अगर
एक पर्टिकुलर एक तत्व होता है जो ओलिव ऑयल में मिलता है, जैतून के तेल में, तो वो एक्टिव हो जाता है और वो इमीडिएटली अगर लाइनिंग कहीं गट लाइनिंग फटी हुई है तो वो ठीक कर लेता है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप भूखे रहे, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ, सब लोग गूगल कर लें, अकरमेंशिया, ठीक है ना, अकरमेंशिया नाम का बैक्टीरिया, जैसे ही सलाद हम खाते हैं, ठीक है ना, इसका फाइबर मिल गया, और अगर उसके साथ जैतून का तेल, इसलिए देखिएगा वर्ल्ड में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, हर सलाद के ऊपर जैतून का तेल खूब डाला जाता है। हाँ, ठीक है ना, जैतून का तेल कई बार अकेले नहीं खाना चाहिए। वो ये क्यों शो कर रहा है कि जैतून का तेल इमीडिएटली अकरमेंशिया नाम के बैक्टीरिया को इग्नाइट करता है, पॉजिटिव बैक्टीरिया, कि तुम फटाफट हमारी गट लाइनिंग पर रिपेयर कर दो, अगर कहीं पंचर हुआ पड़ा, लीकी गट हुआ पड़ा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि अगर इसे अपनी डाइट नहीं मिली और आपने इसे इग्नाइट कर दिया तो ये आपकी गट लाइनिंग को खा जाएगा उल्टा, यानी कि पंचर और बड़ा हो जाएगा। इसलिए कीटोसिस में हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई ना कोई फाइबर ज़रूर लेते रहें, ठीक है ना। इसलिए जब मैं सुबह मेहनत करके आता हूँ तो मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि खूब फाइबर लेता हूँ। फाइबर कैसे लेता हूँ, मैं कम से कम 5-6 मौसम्बी खाता हूँ, जूस नहीं निकालता, खाता हूँ, ठीक है ना। उनके बीज निकाले, 6 एक मौसम्बी के 4-6 टुकड़े करे और उसके खाया। खाने में जब मैं धीरे धीरे खाता हूँ तो मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि स्पाइक नहीं जाती, धीरे धीरे फाइबर के साथ जा रही है। उसके बाद मेरे विचार से मैं करीब 11 बजे 10:30 बजे के करीब मुझे एक गिलास मिलता है बीट रूट का जूस। उसे मैं खा नहीं सकता, पर उसमें मैं खूब सारा फ्लैक्स सीड और चिया सीड 1-1 चम्मच डाल लेता हूँ, वो फिर मुझे मिल जाता है। उसके बाद मैं दोपहर को रोटी खाता हूँ। भाई मैं तो बी कॉम्प्लेक्स भी ठीक है मेरा तो, और मुझे मालूम है कि आपका बी कॉम्प्लेक्स बाहर से कितना भी खा लो, जिस मीट को आप खा रहे हैं, मैं इसके बारे में भी बोल सकता हूँ। मीट को जब हम खाते हैं तो जब मीट को काटा जाता है, उस पशु को काटा जाएगा, वो हमेशा उसके अंदर जैसे उसको काटा जाएगा तो देयर इज़ ए ट्रांजिशन टाइम, कि जो उसके हाथ में जो एंडोटॉक्सिन्स पड़े थे जिनकी मैंने अभी बात करी, LPS, वो इमीडिएटली जैसे वो एकदम से फियर में जाएगा और मौत की तरफ जाएगा तो उसकी गट लाइनिंग ख़त्म हो जाती है, और वो एंडोटॉक्सिन के पास इतना टाइम होता है कि वो उसके मीट में चले जाएं। आगे सुनिएगा, और आप इन्हें कितनी भी विसिल लगवा लो, ये कभी नहीं मरते हैं। एंडोटॉक्सिन्स नेवर डाई। मुझे ये नहीं पता कि उस सब पके हुए में से बी कॉम्प्लेक्स तो में कितना मिलेगा, जिंदे में कितना था, मरे हुए में कितना मिलेगा, लेकिन एक बात तो ये है कि आप एंडोटॉक्सिन तो अपनी बॉडी में और भी ज़्यादा भर चुके हो बिना मतलब। समझ गए मेरी बात। और रही बात न्यूट्रिशन खाने की, मेरे फादर के टाइम में अभी भी एक नौकर हमारे पास काम करते थे, ठीक है ना, वो आज भी जिंदा हैं। उन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है और मैं 65 साल का हो गया हूँ। उस आदमी को मैं कई बार गांव में भी हंसता हूँ, मैंने कहा मेरे भाई लगते हैं रिश्ते में, ले प्यार करते हैं मुझे बहुत। तो मैंने कहा इनको बताइए क्या मिला खाने के लिए। सुबह का इनको खाना मिलता था नहीं, ये घर पे आते थे, एक रोटी दी जाती थी, थोड़ी सी छाछ दी जाती थी एक, और दोपहर का खाना भी नहीं। इनको कहाँ से मिला? याद रखिएगा, आप ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा सेहतमंद होंगे ऐसा बिल्कुल भी रूल नहीं है, बल्कि बीमार ज़रूर हो जाएंगे। आपकी नर्व एनर्जी को ज़्यादा पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कम खाने से आप लंबी उम्र ज़रूर जिएंगे, क्योंकि जैसे ही आप कम खाते हैं, एक तो आपका बैड बैक्टीरिया जो यहाँ पर पड़ा है वो भूखा मरेगा, मरने दो। बहुत है। जब भी मैं मौसम्बी खाता हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि मुझे शुगर की जो क्रेविंग हो रही थी उन्हें लगा शुगर मिल गई, लेकिन जो फाइबर मिला वो उनको मार रहा है। मेरा फंगस ख़त्म हो चुका है। मैं आपको बताऊं, ग्रोइन एरिया में मुझे थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो जाता था कभी कभी, मुझे एंटी फंगल क्रीम लगानी पड़ती थी। महीने में 2 या 3-4 बार ऐसा होता था कि बढ़ रहा है, टेंशन हुई, या मैं प्रॉपरली, जबकि नहाना तो डेली कहीं भी वो मिल ही जाता है। अब आपको यकीन नहीं आएगा, जब से मैंने अपने बैक्टीरिया पे काम किया, मैंने फंगल इन्फेक्शन ही नहीं देखा कि यार ये भी हो सकता है। मुझे सिर में यहाँ ऐसे रखता था, ख़त्म हो गया है बिल्कुल।
ये है पावर आपकी गट की। इसलिए गट को ठीक कर लें, कुछ चीज़ों को छोड़ दें बिल्कुल सभी लोग, और अपनी वेगस नर्व को जब तक शांत करने की बात, वो कहेंगे यार इसको कब करोगे, अगले वाले में करें ना करें, लोग इसमें ही बता देता हूँ। आप जीवन में 20 मिनट के लिए योग निद्रा करते हुए अपनी पूरी बॉडी को देखा करें, जिसे आप दिखाया जाता है हमारे शास्त्रों में कि अपने पंजों पर पूरा ध्यान दो, देखो यहाँ क्या हो रहा है, अब तलवों पर ध्यान दो, क्या हो रहा है, फील करो उसको, पिंडलियों में देखो क्या चल रहा है, महसूस करो इस टेम्परेचर को, फिर घुटनों में जाओ। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने थॉट से उस नर्व को पूरी तरह से इस समय इग्नाइट कर रहे हैं कि तू अपना काम कर। और आप कहें, कई बार कहते हैं सर मेरी पिंडलियां बिल्कुल सुन रहा है, यहाँ से कुछ नहीं मैसेज मिल रहा, इसका मतलब यहाँ पर वेगस नर्व काम ही नहीं कर रही है या दूसरी नर्व काम नहीं कर रही है। तो जब आप ऐसा करते हैं, याद रखिएगा ये योगिक क्रिया जो भारत की है, मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ NLP 2.0, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सारा कुछ हमारे देश की देन है पूरे विश्व को, और मैं प्राउडली कहता हूँ। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो गट हो, चाहे माइंड हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे वो धन हो, इतना तो मैं पढ़ते पढ़ते जान चुका हूँ। तो आप योग निद्रा करते हुए एक एक अंग को देखें, और एक एक अंग को देखें, यहाँ तक भी देखें कि आपका लीवर इस टाइम क्या कह रहा है आपको, आपके दोनों लंग्स क्या कहना चाह रहे हैं, लिसन टू देम। आपकी किडनी पर ध्यान ले जाएं, आप अपनी ग्लैंड्स पर ले जाएं, आप अपने हार्ट को देखें बहुत देर तक, आप गले में देखें कहीं कुछ फंस तो नहीं रहा, आप अपने ब्रेथ पाइप को देखें, ये बिना मतलब अकड़ तो नहीं रही किसी को याद करते हो, सर को देखें कुछ यहाँ थोट तो नहीं आ रहे बेकार के, पत्थर तो नहीं चल रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी वेगस नर्व को काम करते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप ऋषिकेश जाएं तो कम से कम 20 से 25 डुबकी जरूर लगाएं ठंडे पानी में। याद रखिएगा ये डुबकी लगाने से हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। कैन यू बिलीव इट? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, और उन लोगों ने लिखा हुआ है जो अब वेगस नर्व के ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी आप माइंड से बेकार के थॉट को निकालें, जिस पर मैं NLP की वर्कशॉप देता हूँ कि भैया यहाँ से अगर रेगुलरली बेकार की चीज़ चलेंगी तो वो तो पाइप खराब हो गई। अगर आप एक पाइप में रोजाना कूड़ा करकट बहाएंगे था वो पानी के लिए, तो पाइप तो भरेगा ना, तो ये पाइप भर रहे पड़े हैं। हाँ सर, अमेजिंग सर। एक जस्ट इसी बात पे मैं एक चीज़ इंटरप्ट करता हूँ, क्या मैं हमारे ऑडियंस के लिए एक माइंड गट कनेक्शन पर, वेगस नर्व पर एक वर्कशॉप कर सकते हैं, फ्री वर्कशॉप सबके लिए? हाँ, जो जूम पर कर सकते हैं सबके लिए। मैं पूरा दिल से बोलूँगा, 3-4 घंटे की करिएगा, बीच में ब्रेक लेते हैं, और मैं अपने सभी दर्शकों के लिए दिल से बोलूँगा और रेफरेंस के साथ बोलूँगा और गाइड करूँगा उनको, क्योंकि ये समय है कि उन्हें बचाया जाना चाहिए। बहुत सारा हम गलत खाना खा रहे हैं, बहुत सारे विचारों में फंस गए हैं, और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हर रोज़ हमें इन्फॉर्मेशन से बर्डन्ड किया जा रहा है, बोझिल बनाया जा रहा है। क्योंकि क्या है ना सर, मैं जितना जान रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी भी बहुत कम जान रहा हूँ। पहला पॉडकास्ट किया, उससे पहले मैंने कुछ किताबें पढ़ी, अभी मेरे को लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो मुझे आई एम श्योर अबाउट इट कि अभी हम और बात करेंगे इस उसमें हम वेगस नर्व को ले लेंगे पूरी तरह से, और उसका आपके एक थोड़ा सा अपनी तरह से लोगों को इनवाइट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मैं तैयार, मैं डन परफेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक भी डाल रहा हूँ, ठीक है? तो इस पर अभी चलो बातें में ये हो गया, चलो बहुत अच्छा हो गया। तो मैं एक फॉर्म में डाल दूंगा सर डिस्क्रिप्शन में, लोग फिल करेंगे उसको, उनको हम डिटेल भेजेंगे, तो उनके लिए एक अलग से आप वर्कशॉप प्लीज़, पूरी वर्कशॉप। अमेजिंग सर, अमेजिंग, ग्रेट सर। सर मेरा एक और अब सवाल ये है कि सर लोग ना बहुत तरह के रेगुलरली डेली लाइफ में इश्यूज महसूस करते हैं। जैसे पिछली बार हमने बहुत बात की थी अबाउट कॉन्स्टिपेशन, उसका आपने सोल्यूशन बताया था कि कैसे उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पर फॉलो करके, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, चाहे वो बेटर स्लीप हो या एक कोई सही फूड हैबिट करके हम अपनी बॉडी से कितनी प्रॉब्लम्स है जो बहुत कॉमनली आती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो जॉइंट पेन्स हों, किस इस तरह के कितने इश्यूज हैं जो हम अपनी लाइफ से परमानेंटली निकाल सकते हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं सर? मैं आज एक बात बताता हूँ, उस पर हमारे बहुत सारे दर्शक मान जाएंगे, लेकिन 50% जो हैं इस बात को सुनते ही झटका लगेगा उनको। कई बार हम ये कहते हैं कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ और आप ठीक हो जाओगे। आप बॉडीज की क्यों नहीं सुनते हैं?
इस समय बॉडी को अगर मेरा बुखार हो जाता है तो क्या मेरी भूख ऑटोमेटिकली ख़राब नहीं हो जाती? बिल्कुल। समझ गए मेरी बात? हाँ। तो मेरी बॉडी ही मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है। लोगों ने अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ मसल मान लिया है। हाँ। आपकी बॉडी के अंदर वही इंटेलिजेंस है जो आपके माइंड में है। आपकी बॉडी हर एक चीज़ को महसूस कर रही है और वो आपको ये बताने के लिए तैयार है कि आपको अब क्या चाहिए। मैं बताता हूँ, जब कई बार आप बुखार से उठते हैं तो अचानक ऐसा मन करता है यार कुछ चटपटा सा हो जाए, हाँ हाँ या मैं नहा लूँ। हाँ हाँ, इज दैट राइट? करेक्ट। या फिर यार मैं बाहर बैठता हूँ, अब मैं बेडरूम में नहीं बैठता हूँ। हाँ हाँ याद रखिएगा, आपकी बॉडी तो एक एक चीज़ को जानती है, उसके पास कितनी शुगर की कमी है। उसको अगर आप सुनना शुरू कर दें तो अगर उसे शुगर भी चाहिए तो वो उतने में ही रोक भी देगी। उसे कितना बी कॉम्प्लेक्सेस चाहिए वह अपने आप तैयार करने के लिए आपको भूख लगा देगी। वो उसे क्या चीज़ चाहिए वही फल आपको अच्छा लगने लगेगा। आपके पास याद रखिएगा 5 सेंसेस दी गई हैं, उनमें से एक टेस्ट है, एक स्मेल है, एक फील है, एक विजुअल है और एक ऑडिटरी है। जब आपकी बॉडी बात करेगी तो सबसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे देगी। अचानक आप कहने लगते हैं यार केले को मन कर रहा है, ये मन नहीं कर रहा। उस समय हो सकता है केले में जो चीज़ें थी, जब आपने कभी केला खाया था और बॉडी ने उसके न्यूट्रिएंट को रिसीव किया था, उसने वो मेमोरी डाली हुई है। और आज वो न्यूट्रिएंट कम है तो इमीडिएटली आपसे कह रही है कि केला खा लो, उसकी पिक्चर बन जाएगी और उसके लिए टेस्ट भी आपका बन गया है। जब कभी आप कमजोरी महसूस करते हैं तो कई बार आपको लगता है कि यार चलो आज नॉन वेज खा लेते हैं, ठीक है ना, कुछ उसी टाइम आपको लगता है कि यार कुछ और खा लेते हैं। यानी कि आपकी बॉडी आपको लगातार सिग्नल देती जा रही है। हम गड़बड़ ये कर रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव सिग्नल लेने शुरू कर दिए। सर ये दुनिया की सबसे बड़ी वो है डाइटिशियन है, इन्होंने कहा ये खाओ। भाई पहले ये तो बताओ कि क्यों ये बॉडी मांग रही नहीं मांग रही। इसका अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप खिलाकर उसको और ज़्यादा बर्डन कर रहे हो। आपके पेट में कोई भी चीज़ अगर तैयार नहीं है, आपकी बॉडी तैयार नहीं है, वो डिफरेंट जोन में है, ठीक है ना, आपने कहा नहीं ये अच्छा होता है खा लेते हैं, आपके पेट में गई, बॉडी सिग्नल ही नहीं दे रही है आपके माइंड को कितना वो वो एसिड निकाल रहा था पचाने के लिए, या उसके सामने उसके आगे उसकी जगह ही नहीं है ले जाने की। भाई उसके पास 17 घंटे तक आपका खाना घूमता रहता है छोटी हाथ में। पहले वो ये तो देखेगी कि मेरे पास जगह तो है या नहीं है। आपके पास 5 स्टार होटल का कमरा है, हम एक 5 स्टार स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं राम सर बाहर 2 टोकरे ना ईंटों के बेकार ईंटें पड़े हैं वो भी रख लें क्या? भाई जरूरत कहाँ है? पर सर काम आ जाएगा। क्यों काम आ जाएगा? तो जो चीज़ को कई बार आप बॉडी को दे रहे हैं अच्छा मानकर, और बॉडी अगर उसे रिजेक्ट कर रही है, तो इसको पेवलोव के सिद्धांत के अनुसार आपने बॉडी को याद दिला दिया कि ये मेरे लिए खराब है क्योंकि ये गलत टाइम पर दी गई है। बगैर भूख के खाना जहर हो जाता है ना सर। सही, करेक्ट है। तो पहले भूख को कौन तय करेगा? भूख को तय करेगा आपका माइंड और आपकी बॉडी का राइट कनेक्शन एंड वेगस नर्व, कि इस समय मेरी मसल्स में इस चीज़ की कमी है तो मुझे ये चीज़ का मन कर रहा है। वो चीज़ की उसके पास मेमोरी है जो तुम्हें बचपन से दी गई थी, भले ही आप जब 2 साल के थे, वो मेमोरी आपकी बॉडी और माइंड में पड़ी है। तो उसको गाइड करने दो ना। तुम्हें गाइड कर रहे हैं अब बाहर के लोग, ठीक है ना। कई बार मैं देखता हूँ कि जो सो कॉल्ड आपके गाइड करने वाले हैं वही उनके वेट ठीक नहीं हो रहे हैं, या हो रहे हैं तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। भैया फ्लो में चलो ना। अगर आप मेहनत करके 24 घंटे अपने वेट को जैसे तैसे हैंडल किया, या किसी मसल को बनाने के लिए अब मैं ये खाऊंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो आप तो हर टाइम एक विशु तो आपकी क्रिएट ही हो गया। पौधा बढ़ता है, कोई प्रयास करता है क्या? हेल्थ तो बगैर प्रयास की चीज़ की बात है। प्रयास का मतलब यहाँ ये नहीं कि कुछ भी ना करो, प्रयास का मतलब है एक जोन में रहो, और बॉडी एंड माइंड एंड गट ये तीनों आपको जोन देने के लिए तैयार है। इस टाइम ये खाओ ना, इस टाइम ये खाओ ना। अभी पूछा था ना हमें सर कॉफ़ी चाय, मैंने कहा यार तूने पूछ तो लिया पर दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा। बट जैसे ही आपने अपने वाला कहा कि मेरे पास भी एक पेय पदार्थ है, और एकदम से बोर्ड ने कहा ये चलेगा। गॉट माई पॉइंट। राइट। तो आपका माइंड और बॉडी तो बता देती है कुछ चीज़ों को, तो आपको सर एक किताब है योर बॉडी नोज द स्कोर। हाँ सर, बेहतरीन किताब है वो। इसके आसपास बहुत सारी बात करती है कि भैया आपको बॉडी को सुनना होगा, लेकिन आपकी बात से मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि आपकी बॉडी तो बता रही है, आप उस मैसेज को सही से डिकोड भी नहीं कर रहे हो।
नहीं। डिकोड करके उसको सही चीज से फीड करना जरूरी है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इवन आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस जाति की रहने वाले, आई मीन किस परिवार की आप लेडी हैं, आपकी उम्र क्या है, इस चीज, आई मीन ये आपके सामाजिक रूल्स तो जानता है माइंड, पर बॉडी अपनी नीड जानती है। और इसी के बीच में बहुत सारा गड़बड़ हम लोगों के बीच में होता है। बॉडी की डिमांड है कि उसे क्रिएटिव, उसके बॉडी की डिमांड है उसे खाना चाहिए, बॉडी की डिमांड है उसे रेस्ट चाहिए, एक समय तक बॉडी की डिमांड है कि उसको सेक्स चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरे सिद्धांतों में नहीं आता। ये सिद्धांत तुम्हारे माइंड में है भाई, और ये भी कॉन्शियस माइंड में है, बॉडी अनकॉन्शियस के साथ जुड़ी हुई है। तो तुम तो दो, एक तरह से पूरी तरह से एक गफलत या डिसइंटीग्रेशन में जी रहे हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने वैल्यूज़ को तोड़ो या ना तोड़ो, ये आपका अपना तरीका। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, ठीक है ना, मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, ये मेरा माइंड जानता है, कॉन्शियस माइंड जानता है, सोशल माइंड जानता है, पर मेरी बॉडी नहीं जानती। उसकी अपनी डिमांड है। मैं किसी बढ़िया आदमी के साथ बैठूँ या ख़राब के साथ बैठूँ, भूख तो लगेगी जरूर, बाथरूम तो जाना पड़ेगा, टॉयलेट तो जाना पड़ेगा, खुजली कहीं आ रही तो लगाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहरी वर्ल्ड को आपकी बॉडी थोड़ा सा जानती है, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेगी कि अभी खाना नहीं है, लेकिन आप डीप वैल्यूज़ पर बॉडी को सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनोगे तो आप बॉडी को एब्यूज़ कर रहे हैं। और अधिकांश मोटापा जो है, अधिकांश जो मोटापा या सिंड्रोम एक्स डिजीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को नेग्लेक्ट करने का ही एक मीनिंग है, एक रिजल्ट है। सर इसमें ना एक सवाल मेरा याद है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी डाला था। हमने बात की, हम बॉडी को सुनना है हमें, और उसको सही चीज़ देनी है। अब लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छी बात की थी अबाउट मिल्क, बहुत डिटेल में बात हुई, और मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया था उसमें कि मेरे को कितनी दिक्कत थी, और जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट छोड़े मेरे को कितना फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, बहुत सारे लोगों ने कि हाँ यार ये तो है, सही बात तो सही बोली है। बट कहीं वो थोड़ा लोग गलत कंपैरिजन में चले जाते हैं कि यार मेरे दादाजी वो ये हम नहीं सोचते, अरे वहाँ तब ठीक था, वो तब चीज़ें ठीक थी, वो दादाजी वाला मिल्क अगर हो तो मैं पीने को तैयार है है ना। अब बात आती है, जब हम बात करें, जो हमने अपनी बात की जीएमओ के बारे में, जिस तरह से सब्जियां, फल, ये सब आ रहे हैं, तो देखा जाए तो सब कुछ बहुत, मतलब ज़्यादातर चीज़ें बहुत ख़राब है। तो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई अगर सब कुछ ही ख़राब है तो खाएं क्या। अब ये बड़ा सवाल है, और ये बहुत जेन्युइन है, क्योंकि ना मैं कई बार क्या हो रहा है सर, सोशल मीडिया पर इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है कई बार ये देखना। लोग ये बोलते हैं, मतलब ऐसे कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं, पानी पियोगे तो फ़ायदे क्या है, फिर कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा पानी पियोगे तो बहुत नुकसान क्या है। तो एक ही चीज़ पे लोग अच्छा भी बोल रहे हैं, एक ही चीज़ को, उसी चीज़ को, सेब खाने से फ़ायदे क्या हैं, सेब खाने से नुकसान क्या है, चिकन खाने से फ़ायदे क्या हैं, चिकन खाने के नुकसान क्या है, अंडे खाने से फ़ायदे क्या है, तो बेसिकली लोग कन्फ्यूज़ है, क्योंकि लोगों को हर पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ सर, अब ये सिलेक्शन कैसे किया जाए जहाँ पर हमें पता है कि सब्जियाँ, फ्रूट्स मॉडिफाइड हैं थोड़े, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन अगर मैं से पूछोगे तो सोल्यूशन तो अभी इसका एकदम से कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन एक सोल्यूशन तो है। हाँ। कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है बिल्कुल भी, उनको तो कम कर सकते हो ना, या जिन चीज़ों का रिप्लेसमेंट अवेलेबल है उनको तो बदल लो ना, या जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं है उनको तो छोड़ सकते हो ना। मैंने कितनी चीज़ें छुड़वाई थी पिछली बार। मैंने सिर्फ जीएमओ की आपको बात करी थी, क्या इतना इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी नहीं है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिस आदमी ने लिखा कि दादा भी तो पीते थे, भाई साहब मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी पीता था। और मेरे गांव में जाओ तो मुझे नज़र लगा करती थी दूध पीने के ऊपर कि मैं इतना दूध पिया करता था। लेकिन वो दूध में कितना प्यार, कितना सब कुछ था, वो दूसरी बात है। आज दूध की क्वालिटी क्या सचमुच में वही है जो तुम्हें मिलना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि वो दूध है भी या नहीं है? समझने की कोशिश करिएगा। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे गांव से मेरे बड़े भाई आए, 3 दिन के लिए रुके, बड़ा अच्छा लगा। वो किसान हैं, जिनको कहते हैं ना ठेठ किसान, वेस्टर्न यूपी के। सारे दिन उनका खेत में ही गुजरता है, मिट्टी में ही रहते हैं। हमने सोचा कि चलो कढ़ी पकौड़ी बनाते हैं, इनको टेस्ट बनाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही वो जो हमने नीचे लेकर आए, दही वही मंगाई होगी,
मैं तो नहीं खाता हूँ, ठीक है ना। आपको उसे उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करके देखो, और टेस्ट करते ही मुझे लगा इसमें तो कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ मुझे वही लगी कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैंने भी गांव में कई बार यूरिया बिखेरा है और उसका मुंह में भी गया है। मैंने कहा भैया इसमें तो गड़बड़ है। हम 5 लोगों ने टेस्ट किया, 6 लोगों ने टेस्ट किया, एक चम्मच, और वो फेंकना पड़ा, और वो अच्छे ब्रांड से ही था। मेरा कहने का मतलब है, जो दूध पहले मिलता था, क्या वो आज घास अवेलेबल है? आज सारे घास मॉडिफाइड हो चुके हैं, वो ऑलरेडी GMO हैं। जो घास आज खिलाया जा रहा है वो घास वो नहीं है। आज हमारे खेतों में एक हर्ब हुआ करती थी जो हमें लाल कर देती थी। हमारे अंदर सारी की सारी आयरन डिफिशिएंसी को अगर कोई कम ही पूरा करता था सर्दियों में, तो वो सिर्फ 2 महीने में किया करता था, जिसका नाम बथवा था। हाँ। बथवा खत्म हो चुका है, वो उगाया जाता है, किसी तरह से उगाया ले, वह खत्म हो चुका हमारे खेतों में। नहीं तो वो सड़कों पे खड़ा रहता था, पगडंडियों पे खड़ा रहता था, इतना बथवा होता था मेरे बचपन में। और उसके पराठे, उसकी रोटियां, और उसकी जो हम वो खाते थे रायता, इतना उसमें आयरन मिलता था, हम लाल रहते थे। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि हमारी जो लैंड है उसमें वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब्स नहीं रहे, उन्हें तो वो माइक्रोब्स ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है ना। इसलिए आप कुछ चीज़ों को तो बच सकते हैं ना। अगर आप मिल्क आपके लिए इमोशनल वर्ड बन गया है तो बना लो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। हमारे मदर मिल्क का मिलना ज़रूरी है पहले 3 दिन, और उसके बाद जब तक हमारे पास दूसरा मटेरियल खाने लायक नहीं होते। पहले 3 दिन का मदर मिल्क बहुत ज़रूरी है, वो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, कुछ बैक्टीरिया वहीं से आते हैं। जो हम 2 साल तक मदर मिल्क पीते हैं वह इसलिए ज़रूरी है कि वो सबसे बढ़िया प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया वहीं से डेवलप होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका मिल्क की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि आप जो जिस मिल्क को पीते हैं वो या तो बफलो मिल्क है या काऊ मिल्क है। आप कभी इसके कॉम्बिनेशन को पढ़िएगा, उसमें जितना भी कैल्शियम है, नो डाउट गुड कैल्शियम इज़ देयर, बट आपको क्या कैल्शियम की ज़रूरत है? जब आपको हार्ट अटैक पड़ता है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों लिखा जाता है आपको दवाई के रूप में? दूसरी बात, जितना आपकी उसके पास कैल्शियम है उतना ही उसमें फॉस्फोरस है, और वो कैल्शियम को मेटाबोलाइज नहीं होने देता, कभी पढ़ लीजिएगा। तीसरी बात, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ट्रेनर हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जब मुझे प्रेजेंटेशन दी तो वो बहुत ही चौंकाने वाली थी और बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कहा कि जब हम दूध पीते हैं तो इमीडिएटली आपका जो गट है, आपका जो पेट है, वो एकदम से एसिड रिफ्लक्स होता है आपकी बॉडी में, उससे एसिड बनता है। वो आपको लगता है वो न्यूट्रलाइज कर रहा, नहीं, उसकी नेचर ही एसिड बनाने की है। तो एक्स्ट्रा एसिड जैसे ही बनेगा तो अब आपकी बॉडी को उसे न्यूट्रलाइज करना है। बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम चाहिए, समझ गए? अब आपकी बॉडी के पास दो जगह कैल्शियम है, एक दांतों और हड्डियों में और दूसरा मसल्स में। आपकी सेल में 1% कैल्शियम है और 99 आपकी हड्डियों में और दांतों में है। ये उस आदमी ने मुझे बताया, ही इज़ अ डॉक्टर, ही प्रैक्टिसेस इन आगरा, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि इमीडिएटली बॉडी को अब न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि एसिडिक मीडियम हो चुका है और बॉडी एल्कलाइन मीडियम में जिंदा रहती है। उसे अब क्या करना होगा? इमीडिएटली कैल्शियम लेना होगा। वो हड्डियों से इतनी जल्दी ले नहीं सकती, तो वो कहाँ से लेगी? जो इजीली अवेलेबल है, तो आपकी सेल से ले लेगी। सेल से, हाँ। आपकी सेल कमजोर, मैं अब कैल्शियम नहीं है, आपकी सेल कहाँ से लेंगी? वो आपके दांतों से लेंगी, वो आपकी हड्डियों से लेगी। ऑस्टियोपोरोसिस जिसको आप कहते हैं ना कि हड्डियाँ जो हैं अच्छा भंगुर होनी शुरू हो गई, उसमें सबसे पहले दूध रोका जा रहा है। अब समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जो एक किसान करता है? नहीं। क्या वो अपने घर का दूध पीता है? क्या आप अपने घर का दूध पी रहे हैं? नहीं। कितना जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया हर्बिसाइड लेकर वो दूध, तो उसे आप बच सकते हो। अगर आपको दूध की ज़रूरत है तो आप आलमंड का दूध बना लीजिएगा, हम बना लेते हैं घर पर। हम कोकोनट का मिल्क बना लेते हैं, कई बार हमें भी मन करता है कि भाई ठंडा ही पीते हैं, हाँ। ठीक है ना, तो उससे पूरा हो जाता है। तो इससे आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ही आप अवॉइड करेंगे, अगर करना चाहते हैं तो आपकी एलर्जीज खत्म हो जाएंगी। इसके ऊपर मैं घंटों बोल सकता हूँ। आपका ऑटो इम्यून खत्म होना शुरू हो जाएगा। जस्ट लीव द मिल्क, आपका गट ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपका एसिड ठीक बनना शुरू हो जाएगा। करके तो देख लो, आप पतले होने शुरू हो जाएंगे। एंड नथिंग बीइंग लाइक स्लिम, ठीक है ना भाई। मैंने तो 2001 में शायद छोड़ दिया था, 23 साल हो गए हैं। 23 साल पहले मेरी हालत ख़राब थी, या 25 जब मैं NLP सीख रहा था और अपने गट को ठीक कर रहा था, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है।
दूसरी बात, मैंने बात करी थी कि भाई आप तेल पर काम कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट। क्योंकि हेक्सेन मिलाया जा रहा है, कई उसमें डिओड्रेंट मिलाए जा रहे हैं, स्मोक पॉइंट को नीचे करने के लिए फिर उसमें केमिकल मिलाए जा रहे हैं। तो जो वेजिटेबल ऑयल है वो तो वेजिटेबल ऑयल नहीं है, बल्कि दिखाया बहुत अच्छा जाता है कि ये आपके हार्ट के लिए बढ़िया है। कभी इसकी स्टोरी, इतना तो यार पढ़ सकते हो ना, हाँ, इतना तो पढ़ना चाहिए, इतने तो डॉक्टर बन जाओ। हाँ। आप रिफाइंड, खुद का डॉक्टर होना। आई मीन खारे और नमक, सिर्फ आप सी सोल्ट खा लो ना। आप लोग कहेंगे सेंधा खा रहे, भाई सेंधा भी खा लो, लेकिन सी सोल्ट के फायदे तो एक बार सीख लो। इतना तो पढ़ सकते हो ना, एक पेज पर सी सोल्ट के फायदे पढ़ सकते हो ना। सी सोल्ट के पास सबसे ज़्यादा ताकत है आपको हाइड्रेट करने की। एक 1/4 ऑफ टी स्पूनफुल हफ्ते 10 दिन में एक काम कर लो, 3 लीटर पानी में डालो, उस पानी को पी लो, आपकी पूरी की पूरी सेल हाइड्रेट हो जाएगी। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही वहाँ भी पहुँच जाएगी। और कैंसर सेल कभी ऑक्सीजन में नहीं जीती है तो डॉक्टर बताते हैं। मैंने तो सब कुछ डॉक्टर का लिख पढ़ाया हुआ है, पता है ना, मैं अपना नहीं कर रहा हूँ। भाई मेरे घर में भी दूध होता है गाँव में तो, लेकिन मेरा मन नहीं करता। सही बात बताऊँ, वहाँ की छाछ मुझे बहुत अच्छी ट्रिगर थी पहले, ठीक है ना, अब तो मुझे वो भी अच्छी नहीं लगती। कई बार वो बड़ी अच्छी सी खुशबू धुआर के लाते हैं तो कहते हैं ले लो ना, एक आध घूंट ले ली तो ले ली, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉडी ने मना ही कर दिया। जब सब कुछ नॉर्मल है तो काहे को 5 स्टार होटल के कमरे में बाहर से एक टोकरा गड़बड़ ला के डाले। तो दूध को। और दूसरी बात है, जो ग्लूटन है हाँ, उनमें बहुत सारे लोगों को एलर्जी है। हाँ, तो ग्लूटन बेसिकली आपकी गट लाइनिंग को ख़राब करता है। शुगर, जो रिफाइंड शुगर है, अब इसमें भी लोग कहते हैं सर खांड खा ले, भाई जरूरत क्या है, खा ले, लेकिन जरूरत कुछ है नहीं। सर वो बूरा बनवा के खा लो, फिर वही वाली बात है, मतलब इस जीभ से परेशान है ना सब लोग, ठीक है ना। तो फिर आप कहते हैं सर आप क्या खाते हैं, भाई मैं बताता हूँ मैं क्या खाता हूँ। तुम कभी भी जब भी मन करे ना मीठे को, एक मौसम्बी खा के देखो, आपकी गट क्रेविंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि गट बैक्टीरिया जो आपको मांग रहे थे वो शांत हो गए और वो मर भी गए बेकार वाले। जैसे ही आप फाइबर के साथ मौसम्बी खाते हैं, संतरा खाते हैं। सिट्रिक एसिड में बात होती है, मतलब अभी कह रहे जो सिट्रिक, संतरा, नींबू, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप बार बार बात कर रहे हैं इसके बारे में। इसमें ना हमें जो क्रेविंग आती है ना शुगर की, उसके लिए बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है ये बताया जाना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है। तो इसको खाइए, जो भी आपको प्रीबायोटिक मिले उसे खाइए, कांजी पीजिए खूब दबा कर, ठीक है ना। आप करके तो देख लें। आप मेरे भाई आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा। 4 महीने आपने खुद 180 दिन कहा, तो 6 महीने कहा था ना आपने। मैं कह रहा हूँ 4 महीने आप दूध छोड़कर कांजी पियो, रिफाइंड ऑयल छोड़कर देसी तेल अपना निकलवा के ले आओ, और एक बार आप नया ग्रेन खा के देख लो जिसका चोकर ना उतरा हुआ हो, जो ब्रांड है उसका जो ऊपर का छिलका ना उतरा हुआ हो, ठीक है ना। और आप देखिएगा आपका गट, आपकी एनर्जी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके लंग्स थक ही नहीं रहे हैं, और आपके घुटने बच्चों वाले घुटने हो गए, जिसमें आप बच्चा दौड़ता ही रहता है, आपको लगेगा यार दौड़ने को फिर मन कर रहा है। कई बार मैं 10:30 आई मीन रात को चलता रहता हूँ तेज से, और मैं भूल जाता हूँ यार 1.5 घंटा हो गया। मैं 2 कॉल भी पड़ी है, मिस कॉल पड़ी है घर वालों की, भाई ऊपर कब आओगे, लाइक दिस, बिकॉज यू लव, आई मीन कोई थकान नहीं है, कोई फटीग नहीं है, सबसे बड़े कोई फाइब्रोमाइल्जिया नहीं है, बॉडी में पेन हो रहा है लोगों के, बड़ा दुख होता है जानकर। 35 साल की उम्र में आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, जिसका डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं, खाते रहो आप पेनाल जैसी, कब तक खाओगे। तो ये गट के ऊपर काम करें। नहीं, आपने सही बोला सर। और मैं आपको बताता हूँ, जब हमने पार्ट 1 रिकॉर्ड किया था उसके बाद से मैंने फॉलो करना शुरू किया, और मैंने आपको वो कांजी बना के मैंने आपको फ़ोटो भी भेजी थी, और जस्ट इसीलिए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि सर आई थिंक जो हमारा जो रेगुलर लाइफस्टाइल है उसके थ्रू तो नहीं ठीक किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी और एफर्ट लेने पड़ेंगे, थोड़े बहुत ही सही हमें एफर्ट लेने पड़ेंगे। और मैंने देखा कि शायद ये इतने बड़े एफर्ट्स भी नहीं है, इतने बड़े एफर्ट्स भी नहीं है। आप अपनी एक बार वैल्यू को क्लियर कर लेना, हाँ। कि भाई जीवन को जीने की मुझे ज़रूरत है। हाँ। मतलब मैं आई वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू ईट, आई वांट टू लिव, करेक्ट, एंड आई वांट टू ईट बिकॉज आई वांट टू लिव। ये नहीं कि आई वांट टू लिव बिकॉज आई वांट टू ईट, उल्टा ना करें। तो आपको तरीके मिल जाएंगे। आपको देखिए सीजन पर सारे फ्रूट आ ही रहे हैं, ठीक है, को सारे उनमें कोई मॉडिफिकेशन हो चुका है, उतना हमारा जीन भी बदल रहा है। हाँ। अच्छी बात यह है कि हमारा जेनेटिक लेवल भी उन्हें अपना रहा है, लेकिन उसमें प्लांट ही रहे तो अच्छा है। हाँ। समझ गए मेरी बात। हाँ। क्योंकि बाहर से हमें एंडोटॉक्सिन्स मिल रहे हैं, उस एनिमल की बीमारी हम ले सकते हैं जो बहुत खतरनाक हो सकती है, जिसका आपको नहीं पता। जब उस एनिमल को आई मीन
ट्रीट किया जा रहा है, उसका ट्रॉमा उसके ब्लड में जेनेटिकली बहुत मॉडिफिकेशन कर चुका है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे कई फॉलोअर मिले, वो उनके रिलीजन में खूब, उन्होंने कहा कि सर हम भी अब कितना हमें अलाउ कर सकते हैं। मैं कहा वीक में 2 बार से तक लो। कहते सर मैं तो 10 दिन में भी 1 बार चलेगा। मैंने कहा चलेगा। धीरे धीरे अपने आप ही छोड़ने लगो, क्योंकि बॉडी आपको रिजेक्ट करना शुरू कर देगी उसको। बिकॉज बॉडी जब इनसाइड आउट बदलेगी ना, अभी आप क्या कर रहे हैं, आउटसाइड इन बदल रहे, ये खा लूँ बॉडी बदल जाए, ये कर लूँ ये बॉडी बदल जाए, ये कर लूँ ये बॉडी नहीं। भाई साहब आप ये शांत कर दें, ये इनसाइड आउट बदलेगी, अंदर से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। नहीं सर, ये बहुत सही है। और जिनको नहीं पता है, जिन्होंने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 1 में सर ने 180 डेज़ का रोड मैप दिया है पूरा, कि अगले 180 दिन आपको घर में ही क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर वो आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने गट को ऐसा बना लोगे, इनफैक्ट जो माइंड गट कनेक्शन है ना, उसको ऐसा स्ट्रांगली बिल्ड कर लोगे कि आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा सर, लोग छोटी सी वीडियो देखते हैं, हमारा शॉर्ट देखा, छोटा वीडियो देखा, लोग बोलते हैं ये तो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं हर वीडियो पे कमेंट करता हूँ, उनकी जितने भी मेरे कमेंट आते हैं, अरे बता तो रहे हैं पूरा, देख सॉल्यूशन 1 मिनट में नहीं दिखाई देगा, 30 सेकंड में नहीं दिखाई देगा, उसके लिए पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, क्योंकि एंटायर रोड मैप 180 दिन का रोड मैप है कि आप अगले 180 दिन क्या चीज़ें आप करें, जिसके ज़रिए आप ये जो जितने भी प्रॉब्लम पे हमने बात की, जितने भी सॉल्यूशन पर हमने बात की, टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का और अपने माइंड एंड गट के कनेक्शन को बेहतरीन बनाने का, ताकि हमारे जो बॉडी के जो गुड हार्मोन और बैड हार्मोन्स है या जो बैक्टीरियाज है, वो उनका बैलेंस एक्चुअली सही से बनाया जा सके, है ना। और उसके साथ साथ मैंने सर को 4 घंटे के लिए मैंने बुक कर लिया। ये तो बेस्ट कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड दूंगा। अमेजिंग, बेस्ट कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड अपने दर्शकों के लिए। अमेजिंग। तो मैं उसका एक जब भी पॉडकास्ट रिलीज होगा सर, मैं वो लिंक डाल दूंगा, और आप उसको फॉर्म को आप फिल कर देना, और सो दैट आई कैन सेंड यू ईमेल्स, मैं आपको भेज दूंगा, जिसके जरिए आप उस वर्कशॉप को फ्री ऑफ कॉस्ट, सर का और भी वक्त मिल पाएगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत ज़्यादा वैल्यू एड वापस से होगी सभी को। सर आपका वापस से बहुत बहुत थैंक यू। और मैं सच में समझता हूँ कि आई थिंक इस तरह की बातें ना शायद कभी ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार होता है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ ना इतनी आसानी से समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक डॉक्टर जो है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, मेडिकल लाइन वाले, वो तो ये सब समझ जाते हैं, लेकिन हम जैसे आम आदमी हैं, जो कॉमन लोग हैं ना, उनके लिए समझना मुश्किल है। और आई थिंक वहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। और आप जितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मैं सच में आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ सर। और आप ऐसा काम जारी रखना, यू नो, So nice of you. क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ बदलेगी सर इसके बाद, आई एम श्योर अबाउट इट। और आपने 4 घंटे दिए, उसके लिए स्पेशल थैंक यू। उसके लिए उसका लिंक मैं डाल दूंगा, और जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। उसके साथ साथ सर के सोशल मीडिया को फॉलो कर लेना, इनके जो कंटेंट है उनको देखते रहना, और इनका पॉडकास्ट कहीं भी दिखे, मैं बता रहा हूँ, देख लेना, मतलब नॉट जस्ट ऑन आवर चैनल, कहीं भी दिखे आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि इतनी नॉलेज है ना इनके पास, इतनी नॉलेज है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अगर आज बैठ के हम ये डिसाइड कर लेना कि 20 पॉडकास्ट हमें रिलीज, बात करनी है, डिस्कशन करना है, कंटेंट नहीं खत्म होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि 20 पॉडकास्ट में सारी बातें होगी, क्योंकि इतना कुछ है, और मैं इसलिए सर के साथ मुझे वक्त बिताना भी इतना अच्छा लगता है। थैंक यू सर आपके वक्त के लिए। So nice of you. और एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप में सबके साथ हम वापस से मिलते हैं। पक्का। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।